ज्ञानानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहितं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण प्रचारं पादाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की साप्ताहिक आश्रय क्लास में। तो आज हम एक कवच पढ़ेंगे, नरसिंह कवच। कल जो मॉर्निंग का भागवतम लेक्चर था इस ग्रेस एवरी प्रभु जी ने दिया था और आज महाराज ने दिया था। तो आज महाराज ने बताया कि भगवान जो है रक्षा के प्रतिनिधि है और शरणागति के प्रतिनिधि है। तो जब हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तो हमें रक्षा मिलेगी। जैसे कोई मरीज है वो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर की दवाई खाने से ठीक हो जाए और वो बोले डॉक्टर साहब आप तो भगवान हो, आपने मुझे बचा लिया। तो डॉक्टर ने उसे नहीं बचाया है, डॉक्टर के द्वारा भगवान ने उसे बचाया है। डॉक्टर तो एक माध्यम है। तो आज की कथा में उन्होंने बताया कि जब डॉक्टर ने पहले दवाई दी तो बच गया, 3 महीने बाद फिर से तबीयत खराब हो गई, फिर डॉक्टर के पास गया तो मर गया। डॉक्टर की दवाई तो वो थी, तो पहले बच गया फिर कैसे मर गया। तो एक्चुअली क्या है कि हमें भगवान की कृपा को हर क्षण पर महसूस करना चाहिए। आज बताया गया लेक्चर के माध्यम से श्रीमद् भागवतम के सुबह प्रातःकालीन लेक्चर के सत्र में बताया गया कि हम मंदिर में चल के आ रहे हैं, बारिश हो रही है, फर्श पर फिसलन है। मान लो अगर हम फिसल जाएंगे तो हम क्या भागवतम क्लास सुनने में बैठ पाएंगे? क्या नहीं बैठ पाएंगे। तो हम यहाँ पर क्लास में आए हैं, भगवान की कृपा से बारिश रुक गई, हम यहाँ पर एकत्रित हो सके, हम यहाँ लाइब्रेरी सभा कक्ष में बैठे हुए हैं भगवान की कथा का श्रवण करने के लिए। तो ये भगवान की कृपा है। हर क्षण पर भगवान की कृपा को महसूस करना है। ये नरसिंह कवच जो है जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमको नरसिंह भगवान का ध्यान करना है। इसलिए मैंने वहाँ पर फोटो रखी हुई है। नरसिंह देव भगवान का ध्यान करते हुए इस कवच का उच्चारण करना है। इस कवच को उच्चारण करने में मात्र 5 से 8 मिनट लगेंगे। तो मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सब घर पर इस कवच का उच्चारण करें। तो मैं पहले क्या करूँगा, इस कवच को बोलने से पहले, आपसे बुलवाने से पहले इसका जो मतलब है, इसका जो भावार्थ है वो पहले मैं आपसे पढ़वाता हूँ, ठीक है? तो जिससे हमको पता चले क्या है। अब आप पढ़िए इसको, एक एक करके पढ़िए वहाँ से, सामने ही आपके बोर्ड पे। ये इसका मतलब है जो हम पढ़ेंगे ना अभी कवच, अब यहाँ से पढ़ेंगे सब एक एक करके रोटेशन, पहले प्रभु जी, फिर किरण माता जी, फिर पढ़ के ऐसे करके फिर रिपीट करेंगे, ठीक है? फटाफट पढ़िए। मैं अब नरसिंह कवच का पाठ करूँगा। इसका पूर्व में प्रहलाद महाराज ने पाठ किया था। यह अत्यंत पवित्र है, सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करता है और सर्वे गुण सर्वांगीण सुरक्षा प्रदान करता है। सर्वांगीण मतलब सब तरह से रक्षा देगा, है ना?
भगवान की रक्षा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। अब आगे पढ़ेंगे। माता जी आप पढ़ पाएंगे? अच्छा पीछे पढ़िए फिर माता जी। यह व्यक्ति को समस्त ऐश्वर्य प्रदान करता है और उसे स्वर्ग लोक या मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। व्यक्ति को स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान ब्रह्मांड के स्वामी भगवान नरसिंह का ध्यान करना चाहिए। देखिए तो हम भगवान नरसिंह का ध्यान कर रहे हैं और एक कवच पढ़ेंगे। अभी हम पहले अर्थ पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आप कवच पढ़ें तो आपको ये समझ आना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। पता लगे मैंने संस्कृत में और उसमें लिखा है, उसमें बार बार एक वर्ड आ रहा है पातु। पातु में, पातु का मतलब है रक्षा प्रदान करें। तो आप देखेंगे शरीर के हर भाग की, हर शरीर का वो भाग जहाँ पर हमको बीमारी आ सकती है, हमको क्षति पहुँच सकती है, तो ये सारे पार्ट्स का पढ़ें। आगे पढ़ें माता जी को। माता जी पढ़िए। उनका मुख खुला हुआ है, उनकी 3 आंखें हैं और वह शरद ऋतु के चंद्रमा के समान तेजस्वी है। उन्हें लक्ष्मी देवी ने बाईं ओर से आलिंगन दिया है और उनका स्वरूप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ऐश्वर्यों का आश्रय है। आपकी बेटी का नाम आ गया। ठीक है आगे बढ़िए। भगवान की 4 भुजाएं हैं और उनके अंक अत्यंत कोमल हैं। वे सोने की डालों से सुशोभित है और उनका सीना कमल के फूल के समान तेजस्वी है और उनकी भुजाएं रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित है। चलिए माता जी। उन्होंने बेदाग पीले रंग का वस्त्र पहना है जो बिल्कुल पिघले हुए सोने जैसा दिखता है। वे इंद्र के शत्रु में महान देवताओं के लिए सांसारिक जगत से परे अस्तित्व का मूल कारण है। वे तेज चमकते माणिकों से सुशोभित दिखाई देते हैं। मैं आपको बताऊं, जो हमारा नरसिंह देव का ऑल्टर है उसमें एक चांदी का छत्र है, 25 किलो का है। पता है कितने का है? 25-30 लाख का है। तो भगवान फिर यहाँ पे तो चांदी का छत्र लगा है और उनकी गदा भी है, सब कुछ चांदी का है। बहुत महंगे महंगे भगवान के आभूषण हैं। तो यहाँ पे तो लिखा है सोने का सिंहासन पर भगवान विराजमान है। भगवान के जो अंग हैं वो बहुत कोमल है, इसलिए कमल सदृश है। कमल सदृश मतलब कमल के समान कोमल है। आगे बढ़िए। उनके दोनों पैर अत्यंत आकर्षक हैं और वे शंख चक्र आदि अनेक शस्त्रों से सुसज्जित हैं। गरुड़ अत्यंत श्रद्धापूर्वक आनंद पूर्वक प्रार्थना करते हैं। ठीक है आगे बढ़िए। चलिए प्रभु जी शुरू हो जाइए। अपने हृदय रूपी कमल पर भगवान नरसिंह देव को विराजमान करने के बाद निम्नलिखित मंत्र का जप करना चाहिए। हे भगवान नरसिंह, जो समस्त या ग्रह प्रणालियों के रक्षक हैं, मेरे सिर। देखिए अब क्या होगा, हम ऊपर से नीचे चल रहे हैं। भगवान मेरे सिर की रक्षा कीजिए। सिर के बाद नीचे आएंगे। आगे बढ़िए दीनानाथ प्रभु जी। यद्यपि भगवान सर्वव्यापी हैं, फिर भी उन्होंने स्वयं को एक स्तंभ में छिपा लिया। वे मेरी वाणी और मेरे कर्मों के फल की रक्षा करें। भगवान नरसिम्हा, जिनकी आँखें सूर्य और अग्नि हैं, मेरी आँखों की रक्षा करें। देखिए आप पहले सिर आ गया, फिर आंखें आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़िए। किरण माता जी। हे भगवान धर्महरि, जो श्रेष्ठ ऋषियों की प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं, मेरी स्मृति की रक्षा करें। सिंह के समान मुख वाले भगवान मेरी नाक की रक्षा करें और भाग्य की देवी को प्रिय वाले भगवान मेरे मुख की रक्षा तो करें। इसमें किस किस की रक्षा हो गई? मुंह की हो गई, मेरी स्मृति की। स्मृति मतलब मेरी याददाश्त है ना। और क्या है? नाक। नाक है ना। ठीक है, ये सब हो गया। आगे बढ़े, चलिए पढ़िए। ये समस्त विज्ञानों के ज्ञाता भगवान नरसिम्हा मेरी स्वाद इंद्रियों की रक्षा करें। वह जिनका चेहरा पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर है और जिन्हें प्रहलाद महाराज प्रार्थना अर्पित करते हैं, वह मेरे चेहरे की रक्षा करें। देखिए जब हम ये प्रार्थना बोल रहे हैं या बोलेंगे, अभी भी आप सुनिए, नरसिंह देव भगवान का हमको मन में ध्यान करना है। ध्यान हमारा वहाँ रहना चाहिए, तब इसका फल अधिक मिलेगा। आगे बढ़िए। हे भगवान नरसिम्हा, मेरे गले की रक्षा करें। वे पृथ्वी के पालनहार और असीम अद्भुत कर्मों को करता है। वे मेरे पंजों की रक्षा करें। उनकी भुजाएं दिव्य शस्त्रों से सुशोभित है। वे मेरे कंधों की रक्षा करें। देखिए गला हो गया, कंधे हो गए, जीवा हो गई। ठीक है, आगे बढ़िए। हे भगवान, जो देवताओं को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, मेरे हाथों की रक्षा करें और मुझे हर तरफ से सुरक्षित रखें। हे सिद्ध योगियों द्वारा प्राप्त किए गए भगवान, मेरे हृदय की रक्षा करें और हे भगवान हरि, मेरे निवास स्थान की रक्षा करें। आगे बढ़िए। जिसने महान राक्षस हिरण्याक्ष के सीने और पेट को चीर डाला,
वह मेरी कमर की रक्षा करें, और भगवान नरहरि मेरी नाभि की रक्षा करें। भगवान ब्रह्मा जो स्वयं अपनी नाभि से उत्पन्न हुए हैं उनकी प्रार्थना करते हैं। देखिए, जिनको कमर की प्रॉब्लम है उनकी रक्षा हो जाएगी ये कवच पढ़ने से। और इसमें लिखा है सीना पेट है ना, ये सब नाभि, ये सब आगे बढ़िए। जिसकी कमर पर समस्त ब्रह्मांड टिका है वह मेरी कमर की रक्षा करें। भगवान मेरे गुप्त अंगों की रक्षा करें। वह समस्त मंत्रों और समस्त रहस्यों के ज्ञाता हैं, परंतु वे स्वयं अदृश्य हैं। आगे बढ़िए। जो मूल कामदेव हैं वे मेरी जांघों की रक्षा करें। जो मनुष्य रूप धारण करते हैं वे मेरे घुटनों की रक्षा करें। पृथ्वी का बोझ हल्का करने वाले जो आधे मनुष्य और आधे सिंह रूप में प्रकट होते हैं वे मेरी कुंडलियों की रक्षा करें। आगे बढ़िए। स्वर्गीय ऐश्वर्य के दाता मेरे चरणों की रक्षा करें। वे मनुष्य और सिंह के संयुक्त रूप में सर्वोच्च नियंत्रक हैं। हजार से हमारे सर्वोच्च आनंद लेने वाले मेरे शरीर को सभी दिशाओं से और सभी प्रकार से सुरक्षित रखें। तो 8 दिशाएं होती हैं, 8 दिशाएं। 8 दिशाएं में हमको हानि पहुंचाने वाला कोई अस्त्र शस्त्र या कोई जीव आ सकता है। 8 दिशाओं से ये कवच हमारी रक्षा करेगा। आगे बढ़िए। वह सबसे भयंकर व्यक्ति तो मुझे पूर्व दिशा से बचाए। वह जो सबसे बड़े वीरों से भी श्रेष्ठ है मुझे दक्षिण पूर्व दिशा से बचाए। जिन पर अग्नि का शासन है वह परम विष्णु मुझे दक्षिण दिशा से बचाए। और वह तेजस्वी व्यक्ति मुझे दक्षिण पश्चिम दिशा से बचाए। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर पश्चिम दिशा से मेरी रक्षा करें। उनका मुख सर्वस्व व्याप्त है, इसलिए कृपा वे मुझे इस दिशा से बचाए। हे नरसिम्हा ईश्वर वायु प्रधान उत्तर पश्चिम दिशा से मेरी रक्षा करें। और ये ईश्वर जिनका सर्वोच्च आभूषण है उत्तर दिशा से मेरी रक्षा करें, जहाँ स्वयं निवास करते हैं। सर्व भगवान जो स्वयं ईश्वर सुखदाता प्रदान करते उत्तर शुभता, सर्वशुभता। शुभता प्रदान करते उत्तर पूर्व दिशा सूर्य देव की दिशा से मेरी रक्षा करें। और जो मृत्यु के साक्षात रूप है वह मुझे इस भौतिक संसार में मृत्यु और चक्र के भय से बचाए। यह नरसिम्हा कवच प्रहलाद महाराज के मुख से निकला है और इसे सुशोभित किया गया है। जो भक्त इसे पढ़ता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। देखिए, एक तो क्या हो, सारे शरीर की रक्षा होगी, सारे अंगों की रक्षा होगी और सारे पापों से भी मुक्त हो गए। ठीक है, दिशाओं। लेकिन हमें इसलिए नहीं पढ़ना कि हम पापों से मुक्त हों। हमारा देह पापों से मुक्त होना नहीं, हमारा देह ये है कि हम अपनी शरीर की रक्षा करें जिससे हम भगवान की सेवा बेहतर वे में कर सकते हैं, ना कि इंद्र तृप्ति करें। इंद्र तृप्ति के लिए हम भगवान से नहीं कह रहे मेरी रक्षा करिए, हम किस लिए कह रहे हैं भगवान से? हमारे अंगों की रक्षा करने के लिए कि हम आपकी सेवा को अच्छे से कर सकें। आगे पढ़िए। इस संसार में जो कुछ भी व्यक्ति चाहता है वह निसंदेह प्राप्त कर सकता है। वह धनवान हो सकता है, कई कुछ प्राप्त कर सकता है और दीर्घ हो सकता है, दीर्घायु हो सकती है, लंबी आयु हो जाएगी उसकी। आगे पढ़िए दीनानाथ प्रभु जी। जो विजय की इच्छा रखता है वही विजय होता है और वास्तव में विजेता बनता है। वह सभी ग्रहों पृथ्वी आकाश और इनके बीच के सभी ग्रहों के प्रभाव को दूर करता है। पढ़िए माता जी। यह सर्पों और बिच्छुओं के विषैले प्रभावों का सर्वोत्कृष्ट उपाय है और राक्षस प्रेतों और यक्षों को भगाता है। ब्रह्म राक्षस क्या होता है, किसी को पता है? ब्रह्म राक्षस एक प्रेत है। वो प्रेत योनि इतनी खतरनाक है उससे कोई नहीं बचा सकता। वो प्रेत योनि में, ब्रह्म राक्षस की प्रेत योनि जो इतनी खतरनाक है उसमें जाना कैसे होता है? अगर कोई मंदिर में रह के मंदिर के धन को चुराए तो ब्रह्म राक्षस बन जाएगा। मंदिर में रह के मंदिर को हानि पहुंचाए, मंदिर में चीटिंग करे, चीटिंग मतलब धोखाधड़ी करे, मंदिर की उसके पास चाबियां हैं दान बॉक्स की, दान पेटी की, उसमें से निकाल के पैसे जो है अपने परिवार के भरण पोषण में लगाए, तो धोखाधड़ी हो गया, चीटिंग हो गया, वो ब्रह्म राक्षस बन जाएगा। और ब्रह्म राक्षस की प्रेत योनि कई जन्मों तक उसे प्रताड़ित करेगी, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन। तो इस चीज़ का हमको ज्ञान होना चाहिए कि हम इस तरह की गलतियों से भगवान, जैसे इसमें लिखा है सर्पों बिच्छुओं के विषैले प्रभावों का सर्वोत्कृष्ट उपाय है और ब्रह्म राक्षस प्रेतों और यक्षों को भगाता है ना? आगे बढ़िए। कोई व्यक्ति इस अत्यंत शुभ प्रार्थना को
अपनी बाँह पर लिख सकता है या इसे ताड़ के पत्ते पर लिखकर अपनी कलाई पर बांध सकता है और उसके सभी कार्य परिपूर्ण हो जाएंगे। तो जैसे गुरु महाराज की यात्रा अहोबिलम जारी है, वहाँ पे नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ था, वो वहाँ खंबा है जहाँ से नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए। तो इसमें बताया गया मंत्र इतना प्रभावशाली है कि उसको अगर हम अपने एक लॉकेट में बनाकर यहाँ पर लगा लेंगे तो हमारी जो है रक्षा हो। तो मायापुर में तो वो लॉकेट मिलता है, यहाँ पे मुझे पता नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, मिलता है यहाँ पे लॉकेट मिलता है। तो वो लॉकेट आपको माला में पिरो करके रखना चाहिए। मेरा निकल गया, टूट गया, तो फिर मैंने दोबारा नहीं उसको करवाया, लेकिन वो लॉकेट पहनने से रक्षा होगी, वो ज़रूरी है। आगे बढ़िए। जो व्यक्ति नियमित रूप से इस प्रार्थना का जाप करता है, चाहे दिन में एक बार करे या 3 बार, वे देवता और राक्षस और दूसरों के बीच विजयी होता है। आगे। जो व्यक्ति जो व्यक्ति शुद्ध हृदय से इस प्रार्थना का 32,000 बार पाठ करता है, वह समस्त शुभ चीजों से सबसे शुभ चीज को प्राप्त करता है और ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुख और मोक्ष पहले से ही प्राप्त होने का ज्ञान होता है। जैसे परीक्षित महाराज को पहले से ही पता था कि भाई मैं भगवान के धाम जाने वाला हूँ, तो तक्षक नाग बाद में आया, वो पहले चले। आगे बढ़िए। यह कवच मंत्र सभी मंत्रों का राजा है। इसके द्वारा वह प्राप्ति होती है जो राक्ष शरीर को लेप करने और अन्य सभी मंत्रों का जाप करने से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये सब इसका अर्थ है। ठीक है, आगे एक और पढ़िए, ये लास्ट है मेरे ख्याल से, नहीं है और चलिए पढ़िए। शरीर पर तिलक लगाने, जल से आचमन करने और इस मंत्र का 3 बार जप करने से सभी अशुभ ग्रहों का भय दूर हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान नरसिंह देव का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करता है, उसके पेट के रोगों सहित सभी रोग। तो इसमें लिखा है भगवान, प्रभु जी ने पढ़ा भगवान नरसिंह देव का ध्यान, तो मैंने इसलिए वो फोटो यहाँ लगाई। पहले मैं सोचा मैं घर से लेकर आऊँ, मेरे को याद है लाइब्रेरी में है फोटो। ठीक है, तो भगवान का ध्यान करते हुए इस कवच को पढ़ना है या उच्चारण करना है। आगे बढ़िए। और क्या कहा जाए, व्यक्ति स्वयं नरसिम्हा के साथ गुणात्मक एकात्मक प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ध्यान करने वाले के मन की इच्छाएं पूरी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। भगवान नरसिम्हा जोर से दहाड़ते हैं और दूसरों को भी दहाड़ने पर मजबूर करते हैं। अपनी असंख्य भुजाओं से वे राक्षसों को चीर फाड़कर मार डालते हैं। वे पृथ्वी और उच्चतर लोकों में हिंदी के राक्षसी वंशजों को हमेशा पूछते और सताते रहते हैं। उन्हें नीचे गिराकर तितर बितर कर देते हैं। वे क्रोध से होते हुए सभी दिशाओं में राक्षसों का नाश करते हैं। फिर भी अपने असीम हाथों से वे ब्रह्मांडीय सृष्टि का पालन पोषण, रक्षा और पोषण करते हैं। मैं उस भगवान को सादर प्रणाम करता हूँ जिन्होंने दिव्य सिंह का रूप धारण किया है। लास्ट पढ़िए, लास्ट पढ़िए। इस प्रकार नरसिंह कवच का अंत होता है, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने ब्रह्मांड पुराण में वर्णित किया है। तो नरसिंह कवच का वर्णन ब्रह्मांड पुराण से आता है। इसने इसको पढ़ा है, प्रहलाद महाराज ने पढ़ा है, जो कि महाजन शुद्ध भक्त हैं, भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो ये हमने इसका अर्थ पढ़ा है। इस महीने के जो हम पढ़ेंगे तो इसको हम अर्थ के साथ पढ़ेंगे तो अच्छा होगा, राइट। तो अब क्या है, इसका मूल मंत्र पहले पढ़ेंगे। आप मेरे साथ बोलिए, ओम उग्रम वीरम, ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युन नमाम्यहम्। तो अब क्या, मैंने एक YouTube का वीडियो है, उस पर जाएंगे, वो उच्चारण करेंगे, हम उनके पीछे बोलेंगे, ठीक है। तो क्या है, उसमें लिखा हुआ लिरिक्स भी आएगा हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि मुझे पता है कुछ भक्तों को इंग्लिश में दिक्कत ना हो, तो हिंदी भी है उसमें। तो मैं आपको YouTube के वीडियो को ले सकता हूँ। ठीक है, रेडी। श्री नरसिंह कवच स्तोत्रम। नरसिंह कवचम वक्ष्ये। देखिए ऐसा है, अब ये बोलेंगे ना, हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा है, आप इसके साथ पढ़ने का कोशिश करिए। पढ़ ना पाए तो सुन ही लीजिए, ठीक है। हो सकता है एक बार में पढ़ना नहीं आए, क्योंकि ये फास्ट पढ़ेंगे,
जब आप इसको एक हफ्ता तक पढ़ लेंगे ना तो आपको याद भी हो जाएगा और पढ़ना इजी भी हो जाएगा। तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये हिंदी में लिखा हुआ है कि नहीं। तो इसलिए मैं इसको चला रहा हूँ और ये 5 या 6 मिनट का या 8 मिनट का है। तो आप अगर पढ़ सकते हैं तो इसके साथ ही पढ़ लीजिए, जैसे ये बोल रहे हैं ना तो मैं भी पढ़ूंगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। श्री नरसिंह कवच स्तोत्रम। नरसिंह कवचम वक्ष्ये प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकम् ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं देव सिंहासनस्थितं विवर्तास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं श्रिया सुशोभितो रस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चन सङ्काशं पीतनिर्मलवाससम् इन्द्रादिसुरमौलिष्ठा स्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनया स्तूयमानं मुदान्वितं स्वरकमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठे नरसिंहो मे श्रियः पातु लोकरक्षात्मसम्भवः सर्वगोपीस्तम्भवासा पालं मे रक्षतु ध्वनिं नरसिंहो मे दृशः पातु सोमसूर्याभिनिलोचनः स्मृतिं मे पातु नरनरैः मुनिवर्यः स्तुतिप्रियः नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः सर्वविद्याधिपः पातु नरसिंहो रसनां मम वक्त्रं पातु बिन्दुवदनं सदा प्रह्लादवन्दितः नरसिंहः पातु मे कण्ठं स्कन्दौ भूभरणान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजो नरसिंहः पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नरसिंहः पातु सर्वतः हृदयं योगिसाध्यश्च निवासं पातु मे हरिः मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्ष्याकुक्षीविदारणः नाभिं मे पातु नरहरिः स्वनाभिः ब्रह्मसंस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्याणां मन्त्राणां गुह्यरूपधृक् गुरु मनोभावः पातु जानुनी नररूपधृक् जङ्गे पातु धराभारा हरतायोऽसौ नगेसरी सुराजप्रदः पातु पादौ मे नरहरीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनं मौग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोऽग्नितः महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैरतौ पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नरसिंहः पातु वायव्यां सौम्यां भीषणविग्रहः ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभेदः पातु मृत्योर्मृत्युर्नकेसरी इदं नरसिंह कवचं प्रह्लादमुखपण्डितं भक्तिमान् यः पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुर्जायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति असंशयम् सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्षदिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृषिकोरसम्भूताभिशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भूर्जे वा तलपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेयुः कर्मसिद्धयः देवासुरो मनुष्येषु स्वं स्वं एव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा या पठे नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशतिसहस्राणि पठेषु कविर्भिः कवचस्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणम् तिलकं विक्रियाभ्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वायाभिमन्त्रे च प्रशयेद्यं नरं मन्त्रं नरसिंहध्यानमाचरेत् तस्य प्रणश्यन्ति ये च सुदुःखिसम्भवाः किमत्र लौक्येन नरसिंहः सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु स रक्षाप्नोति संशयम्
गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हरन्तं दीपयन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दिजितं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं समरन्तं हरन्तं वीक्षन्तं घूर्णयन्तं करनिकरसरे दिव्यसिंहं नमामि इति श्री ब्रह्मांड पुराणे प्रह्लादोक्तं नरसिंह कवचं संपूर्णम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आपको ये डिफिकल्ट लगा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब मेरे को किसी डिवोटी ने बोला इसको रोज पढ़ा करो तो मेरे को लगा ये मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है, तो ऐसा होगा। लेकिन क्या है कि हाँ पढ़ती हैं रोज, तो ये जो है कम से कम इसको पढ़ना चाहिए, एक बार तो पढ़ना ही चाहिए। मेरे को किसी ने बोला, मेरे को एक्चुअली कई औरों ने भी बोला था, लेकिन मेरे बस में नहीं था इसको पढ़ना, क्योंकि मुझे इसका तो प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट लगा, दूसरा मेरे में वो इतना इंक्लिनेशन नहीं था इसको पढ़ने का, क्योंकि मेरे से सही उच्चारण नहीं हो रहा। तो आप देखिए ये वीडियो मेरे को मिला, वीडियो एक्चुअली इस्कॉन बैंगलोर का भी है, लेकिन उसमें बहुत सारे म्यूजिक और वो सब हैं और थोड़ा सा उसमें स्वाहा स्वाहा भी बोलते हैं, लेकिन इसमें ये साइलेंट है, केवल मंत्र पे फोकस है। तो ये इस्कॉन मंदिर का ही है, मेरे ख्याल से किसी मंदिर इस्कॉन मंदिर का है, मेरे को जगह याद नहीं आ रही, किसी इस्कॉन मंदिर के रिकॉर्डिंग से ही लिया गया। तो इसको आप करिए, मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं आपको बताऊँ, मैंने इस मंत्र को, इस नरसिंह स्तोत्र को मैंने पिछले हफ्ते 2 बार अपनाया। मेरा मन विचलित हो गया, ठीक है, विचलित हो गया, रात को नींद नहीं आ रही है, डिस्टर्ब हो गया, किसी ने कुछ कह दिया या कोई प्रॉब्लम आ गई, समस्या आ गई। समस्या तो हमेशा आती रहती है, भौतिक जीवन है। तो मैंने क्या करा, माला की, मैंने कहा माला करके भगवान का नाम लेंगे, मन शांत होगा। फिर इसको पढ़ा, इसको पढ़ने से माइंड एकदम रिलैक्स हो गया। एक बार पढ़ा नहीं हुआ, फिर दोबारा पढ़ा, दोबारा रिलैक्स हो गया। प्रॉब्लम बड़ी थी, तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी दवाई। तो ये तो दवाई है, आपकी प्रॉब्लम बड़ी है तो 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, कौन रोक रहा है? कोई आपसे पैसे थोड़ी ले रहा है पढ़ने के लिए। आप इस वीडियो को लेकर के, इसका जो है वो इसके लिरिक्स हैं वो अवेलेबल हैं, ये वीडियो को शेयर कर दूंगा मैं, इसमें हिंदी में भी है, तो इसको स्लो मोशन में देखिए। अगर ये फास्ट लग रहा है इसकी स्पीड घटा दी, जैसे स्पीड बढ़ा सकते हैं तो घटा भी सकते हैं, ठीक है। नरसिंह हाँ है, मेरी वाली में नहीं, मेरी पुरानी है, मैंने उसमें ढूंढा तो नई वाली में डाला होगा। तो बुक से पढ़िए, बहुत तो बेस्ट है, क्योंकि अभी ये वैष्णव पदावली बुक में भी आ गया, मेरी वाली बुक में नहीं था, तो इसलिए मैंने बुक का नहीं बोला आपको, मैंने पहले बुक में ढूंढा था इसको, तो मेरे को नहीं मिला। तो आप लोग पढ़ेंगे, कौन कौन पढ़ेगा रोज इसे? माता जी हाथ बीच में उठा रही है, कोई डिसाइड नहीं हो पा रहा ऊपर करें या नीचे करें। माता जी या तो ऊपर करिए या नीचे करें पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, बीच का तो रास्ता ही नहीं है ना, बीच में तो फिर ये हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा ना। चलिए अब आज का शुरुआत करते हैं क्लास की। रेडी हैं आप लोग? भगवान नरसिंह देव की कृपा प्राप्त करके और उनसे आशीर्वाद लेके आज की क्लास शुरू करेंगे। तो मैं आपको आज दशम स्कंद से कथा सुनाने वाला हूँ। कौन से? दशम स्कंद में मतलब सबसे पहले जो है भगवान का जब प्राकट्य हुआ, तो मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। जब कृष्ण भगवान प्रकट हुए तो उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले कृष्ण भगवान तो जब प्रकट हुए तो वासुदेव जो है उनको मथुरा से लेके कहाँ ले गए? गोकुल महावन। गोकुल महावन में नंद महाराज और यशोदा माता के घर ले गए। यशोदा माता के पास एक कन्या का जन्म हुआ था, कन्या को लेकर आए, है ना, और वहाँ रख दिया। तो जब कंस आया तो उसको लगा कि 8वें संतान जो है कन्या के रूप में प्रकट हुई है, तो कन्या को उसने पटक दिया मारने के लिए। वो जगह आज भी वहाँ है, कहाँ पर है? कृष्ण जन्मभूमि, आ जाके दर्शन करिए वहाँ। और वहाँ पे 24 के एक स्थान, वहाँ उसके आसपास ऐसा भी है या चैतन्य महाप्रभु की फोटो है, और वहाँ पे 24 घंटे हरिनाम लिया जाता है। तो वो जगह ऐसी है कि आपकी कितनी भी बड़ी समस्या हो, आप वहाँ जाके एक बार चक्कर लगा लीजिए, अब समस्या ही भूल जाएंगे। समस्या जब मन में नहीं रही तो समस्या सुलझ ही गई। समस्या तभी तक है जब तक आपके मन में है। तो भगवान के नाम में इतनी पावर है कि समस्या को ही आपके मन से निकाल बाहर फेंक देगा। दूसरा, किसी ने पूछा भगवान हमें कष्ट क्यों देते हैं? आप में से कोई बताइए भगवान कष्ट क्यों देते हैं? हमें अपने कर्मों के वजह से। और बताइए, जल्दी जल्दी, सबको बताना है।
के पास बुलाने के लिए, बुलाने के भक्ति लिए। हाँ। ठीक है, और बताइए सुनीता शर्मा माता जी, आप थोड़े मायूस लग रही हैं, आप आंसर दीजिए। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। हमारे अंदर जो अनर्थ भरे पड़े हैं उनको कम करने के लिए भगवान हमें कष्ट देते हैं। देखिए, आप लोग प्रयास अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको सही आंसर बताऊं। आजकल जो यंग जनरेशन है वो जिम जाती है, क्या करने? मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए। तो ऐसे ही हमारी श्रद्धा की मांसपेशियां होती हैं, तो भगवान हमें प्रतिकूल परिस्थिति में डालते हैं हमारी श्रद्धा की मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर हमें को समस्या नहीं आएगी, हम कभी विनम्र नहीं बनेंगे, कभी सहनशील नहीं बनेंगे, कभी धैर्यवान नहीं बनेंगे, तो भगवान हमको डेवलप कर रहे हैं, योग्यताएं बढ़ा रहे हैं हमारी, जिससे हम वैकुंठ में जाने का जो वीजा है उसको ठीक से लगवा सके। वीजा चेक होगा, पासपोर्ट चेक होगा, सिटीजनशिप चेक होगी और पता नहीं क्या क्या चेक होगा। आपको धैर्यवान होना चाहिए, आपको विनम्र होना चाहिए, आपको सहनशील होना चाहिए, आपको क्षमाशील होना चाहिए। इसकी लिस्ट तो लंबी है ना, ब्राह्मण के गुण तो लंबी है, नहीं तो एक क्लास अब 1 घंटा तो उसी में ही खत्म हो जाएगा कि ये क्वालिटीज़ को अगर डिस्कस करने लगे। तो मैं उन क्वालिटीज़ को डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन फिलहाल ये बता रहा हूँ कि वैसे तो भगवान हमको कभी भी कोई समस्या देते नहीं है, वो समस्या के जिम्मेदार हम हैं। लेकिन अगर किसी भक्त के जीवन में जिसने कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, उसको क्यों समस्या देते हैं? इसलिए समस्या देते हैं, उसके माध्यम से हमको सिखाते हैं कि मेरे भक्त ऐसे होते हैं कि जिनको मैं बड़े से बड़ा कष्ट भी दे दूं तब भी मेरी भक्ति नहीं छोड़ती। जनरली भक्तों में क्या देखा गया है कि जैसे ही कोई परेशानी आई, माला टंग जाएगी। माला कहाँ टंग जाएगी? एक ऐसी जगह जहाँ दिखे भी ना। ठीक है, और बाकी सब भगवत गीता को कहीं रख दिया जाएगा जहाँ धूल भूल आएगी। भागवतम को पता नहीं, याद भी नहीं रहेगा भागवतम कहाँ रखी है, नोट्स कहाँ रखे हैं पता नहीं कहाँ है, ढूंढने पड़ेंगे। नोट्स कहाँ है पता नहीं, किस कॉपी में पता नहीं, क्या लिखा है, कहाँ लिखा है पता नहीं। तो कहने का मतलब ये है, तो जब कंस ने उस कन्या को देखा तो पीट करके उसकी हत्या कर दी। हत्या नहीं की, हत्या करने को जब उसको जब पीछ जमीन से अगर दे मारा तो वो कन्या जो है ऊपर जाके प्रकट हुई और दुर्गा देवी बन गई। और दुर्गा देवी ने आकाशवाणी की कि तुम्हें मारने वाला वासुदेव का जो पुत्र है वो जन्म ले चुका है। अब कंस बहुत भयभीत हो गया। कंस जो है भयभीत हो गया क्योंकि वो उस देह से आसक्त था, असुर था, असुरी स्वभाव था। तो जब भयभीत हो गया तो उसने देवकी माता और वासुदेव से क्षमा मांगी, तो बहुत भयभीत हो गए। तो फिर बाद में ये सब जो चीज हुई, ये घटना हुई, उसने अपने मंत्रियों से राजमहल में इसको डिस्कस किया, इसको विचार विमर्श किया। और उसके मंत्री क्योंकि असुर थे तो असुर लोग उसको असुरी की सलाह देंगे, वो ये तो सलाह नहीं देंगे कि भाई जो हो गया आप अच्छा काम करो या किसी को हानि मत पहुंचाओ। उन्होंने कहा कि भाई पिछले 10 दिन में जो भी कन्या या किसी के पुत्र जन्माए उन सबकी हत्या करवा दो। ठीक है, तो कंस ने पूरे राज्य में ये षड्यंत्र शुरू कर दिया। किसके द्वारा? पूतना के द्वारा। पूतना जो है क्या करती थी, छोटे छोटे बच्चों को मारती थी और उनका रक्त पान करती थी। ठीक है, तो पूतना बहुत ही घिनौनी राक्षसी थी, घिनौनी से भी घिनौनी राक्षसी थी। अब हम जो है ये देख रहे हैं कि भगवान किस तरह से पूतना का उद्धार करते हैं। भगवान उस समय में उनकी आयु 2 या 3 दिन की होगी, भौतिक आयु। वैसे तो उनकी कोई आयु है ही नहीं, क्योंकि भगवान को कहते हैं अजा। अजा मतलब जिसका जन्म ही नहीं हुआ, लेकिन लीला करने के लिए वो प्रकट हुए और प्रकट होकर के वो अपने पालने में लेटे हुए थे। रोहिणी माता और यशोदा माता अपने कार्यकलापों में बिजी थी। नंद भवन के अंदर के कमरे में एक पालना था, पालने में भगवान लेटे हुए थे और लेटे क्या हुए थे, सो रहे थे। छोटा बच्चा तो सोता ही रहता है, 3 दिन का बच्चा क्या करेगा, अधिकतर तो सोएगा। भगवान तो खैर कभी सोते नहीं है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, जहाँ सूर्य वहाँ अंधकार आ सकता है क्या? अब मैं आपसे पूछता हूँ, पूतना आई, पूतना राक्षसी थी। पूतना एक बहुत ही सुंदर स्त्री का वेश धर के आई।
तो सुंदर स्त्री का वेश क्यों धर के आई? जिससे ब्रजवासी जो हैं, गोपियां और गोप उस पे शक ही ना करें। क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि जहां भगवान है वहां असुर की तो एंट्री हो ही नहीं सकती। हम कहते हैं कि हरे कृष्णा का जप करो या नरसिंह भगवान की नरसिंह कवच को पढ़ें, वहां जो है कोई अशुभ चीज आ ही नहीं सकती। तो पूतना तो इतनी अशुभ थी, वो सबको जो है बच्चों को ही मारती थी, उससे ज्यादा अशुभ कौन हो सकता? तो वो कैसे आ गई? भगवान माए तो कैसे आ गए? जैसे सूर्य है, सूर्य के पास अंधकार नहीं आ सकता, तो ये तो उसी की बात हो गई ना कि भगवान के पास पूतना कैसे आ गई। इसका क्या आप उत्तर देंगे? वो तो सर ड्रेस चेंज करता है ना मैडम। लेकिन भगवान तो सारी ड्रेस देख रहे हैं ना। अब जैसे मैं आपको बताऊं, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, जैसे कोई भक्त मिलने जाते थे तो उनके मुंह से कुछ बोलने से पहले वो ये समझ जाते थे कि उसके मन में क्या है। यानी कि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गुरु महाराज एक्सरे थे, हमारे बॉडी का एक्सरे नहीं, माइंड और हार्ट का एक्सरे, कि हमारे मन में क्या है, हमारे हृदय में क्या, सब पता है उन्हें। आप नहीं भी बोलोगे उन्हें पता है क्या बोलने आए। जैसे मैंने आपको बताया, हम यहाँ पे राधा पार्थसारथी विग्रह के सामने अगर प्रार्थना करने आते हैं, श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को हमारी प्रार्थना के उच्चारण से पहले पता लग जाता है कि हम क्या प्रार्थना करने वाले। तो ऐसे ही उनके प्रतिनिधि हैं जो शुद्ध भक्त हैं, जो गुरु महाराज है, गुरु परंपरा से हैं, हमको भक्ति में, भक्ति के लिए कृपा करने के लिए, हमको जो है मार्गदर्शन करने के लिए भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो इस तरह से मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ कि भगवान की उपस्थिति में एक असुर की एंट्री कैसे हो सकती है? हाँ, भगवान पूतना का उद्धार करने की लीला को करना चाहते थे। भगवान की मर्जी से सब कुछ होता है, रसा फलन के लिए भगवान के सामने। तो भगवान की काफी सारी शक्तियां हैं जो भगवान के इर्द गिर्द रहती हैं, जिसमें से एक शक्ति का नाम है लीला शक्ति। तो लीला शक्ति क्या होता है कि लीला शक्ति ने क्या करा, जब वो पूतना एक सुंदर स्त्री का वेश धरकर आई, सारे गोप और सारे गोपियों को मोहित कर दिया, भ्रमित कर दिया। सबने सोचा ये तो साक्षात लक्ष्मी है, नंद महाराज के नंद भवन में जो नारायण है उनकी पूजा करने आई। तो क्या हुआ, भगवान की लीला शक्ति ने, क्योंकि देखिए जैसे कोई अनजान व्यक्ति आएगा, आप उसे घर में घुसने दोगे क्या? तो पूतना कैसे घुस गई अंदर? अच्छा, घर में ही नहीं घुसी, घर के सबसे अंदर के कमरे में जब कृष्ण भगवान सो रहे थे पालने में, वहां घुस गई। वहां तो जो है कोई घुस ही नहीं सकता, वहां तो जो परिवार के जो मेन सदस्य हैं, जैसे रोहिणी माता या नंद बाबा या यशोदा माता, यही सब जा सकती। वहां तो जो है दूसरी गोपियां भी नहीं जाएंगी ना, वो तो पर्सनल रूम हो गया, मास्टर बेडरूम हो गया, तो उस वहां कैसे चलेगी? तो हाँ, तो जो उन्होंने ड्रेस पहनी थी, ड्रेस जो पहनी थी वो रोहिणी माता की तरह से ड्रेस पहनी थी, ठीक है। लेकिन रीजन ये नहीं है कि रोहिणी माता की ड्रेस पहनी थी तो इसलिए रोहिणी माता बन गई। रोहिणी माता तो अलग थी। यहां तक कि रोहिणी माता ने और यशोदा माता ने पूतना को देखा, उन्होंने नहीं रोका। कौन हो तुम, मेरे बच्चे के पास कहां अंदर घुसी चली आ रही हो, बाहर निकलो, ये कमरा मेरे बेटे का, मेरा बेटा सो रहा है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, कैसे आप अंदर जा रहे? तो ये नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि उनके ऊपर भी भगवान की लीला शक्ति का प्रभाव था। उन्होंने क्या सोचा, ये साक्षात लक्ष्मी है, हमारे पति, ये जो मेरे पति जो नंद बाबा हैं, वो नारायण की पूजा करते हैं, नारायण का उनके घर में विग्रह था जिसकी वो पूजा करते थे। साक्षात लक्ष्मी स्वर्ग से आई हैं उनकी पूजा करने। तो उन्होंने कहा ठीक है, पूजा करेंगे नारायण की और मेरे पुत्र को आशीर्वाद देंगे, तो अच्छा है, जाने दो। अब देखिए इस पूतना के उद्धार या पूतना की लीला में कितने सारे रहस्य छिपे हुए हैं, मैं आपको आज बताने वाला हूं, आप ही पढ़ोगे। 26 कारण थे जब पूतना आई, भगवान को पालने से उठाया, गोदी में रखा, भगवान ने आंखें मूंद ली। वो आंखें मूंदने के 26 कारण है जो आचार्यों ने अपनी टीकाओं में बताए हैं। श्रीधर स्वामी ने, है ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, कितनी गहरी मतलब उनकी समझ होगी भगवान की लीला की, और भगवान के कितने करीबी होंगे वो। प्रभु जी आपकी वीडियो नहीं आ रही इसमें। आ तो नहीं, इसमें वो हो गया होगा, कोई बात चल रहा नहीं, है। चल रहा है, उसमें टाइमर तो चल रहा है ना,
ठीक है, आप इतना समझ गए, आगे बढ़ूं? हाँ। या मैंने आपको ये बताया कि भगवान के अंदरूनी कक्ष में वो कैसे पहुंच गई और एक असुर होकर के वेश बदल के आ गए। जैसे मान लीजिए रावण है, रावण एक सन्यासी का वेश बदल के सीता के पास गया, लेकिन राम के पास आता तो राम तो पहचान जाते हैं, भाई तुम तो सन्यासी थोड़ी हो, तुम तो जो है रावण हो। तो माया जिस तरह से भगवान के सामने टिक नहीं सकती, ऐसी असुरी शक्ति भी जो है भगवान के सामने आ नहीं सकती जब तक भगवान उसकी इच्छा ना करे। भगवान की वो ये लीला दिखानी थी, भगवान को लीला दिखाने के लिए पूतना काम कराना जरूरी था, ठीक है ना। और ये एक्चुअली ये कौन थी एक्चुअली पूतना पिछले जन्म में? पूतना पिछले जन्म में कौन थी? पिछले जन्म में थी बलि महाराज की बहन। तो बलि महाराज का वामन देव ने सब कुछ ले लिया, तो इनको जब सब कुछ छीन लिया तो इनके पहले तो इनको वामन देव को देख करके आकर्षण हुआ कि ये बच्चा कितना सुंदर है, मैं कितना अच्छा होता, मैं इसकी माँ होती और ये मेरा पुत्र होता। जब वामन देव ने बलि महाराज का सब कुछ छीन लिया तो उनको बड़ा क्रोध आया कि मैं इसको जो है किसी ना किसी तरह से मृत्यु के घाट उतार दूं। तो अब क्या हुआ कि इस सोच को रख करके भगवान के प्रति उसका दूसरा जन्म होता है पूतना के रूप में, राक्षसी के रूप में, और वो भगवान को अपने स्तन में जहर लगा करके, ऐसा जहर लगा करके जिसको अगर कोई स्पर्श भी कर ले तो वो वहीं खत्म हो जाए। अब आप देखिए कि भगवान क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज तो आपको ये समझ में आई। दूसरा क्या था कि जब पूतना ने प्रवेश किया तो गोपियां नंद भवन के अंदर और बाहर थे। अंदर जो है रोहिणी माता और यशोदा माता थी। नंद बाबा कहाँ थे? नंद बाबा मथुरा गए हुए थे। किस लिए गए हुए थे? कंस को कर देने के लिए, टैक्स जमा करने के लिए, क्योंकि वो वैश्य थे। तो जो खेती बाड़ी से और गौ रक्षा से, गौ पालन से जो भी धनराशि इकट्ठी होती थी, राजा कंस था तो कंस को जाके टैक्स भरना पड़ता था। तो उधर वो वासुदेव मिले। वासुदेव को ये पता था, वसुदेव को ये पता था कि कंस ने योजना बनाई है अपने मंत्रियों के साथ मिल करके कि पिछले 10 दिन में जो भी संतान की किसी भी परिवार में उत्पत्ति हुई है उसको खत्म करनी। तो वसुदेव ने नंद महाराज को कहा कि आप जल्दी से गोकुल महावन लौट जाइए, कुछ पॉलिटिकल डिस्टरबेंस होने की संभावना है। पॉलिटिकल डिस्टरबेंस क्या था कि बच्चों को मारना था, क्योंकि वासुदेव तो जानते थे कि उनके जो पुत्र हैं वो नंद भवन में हैं। तो अपने पुत्र से प्रेम के कारण उन्होंने नंद बाबा को ये सलाह दी। तो नंद बाबा ने जब वहां गए तो वो फिर जल्दी से लौटने गए। अब ये तो एक स्टोरी का भाग था, अब आगे चलते हैं। इतना क्लियर हुआ? इतना कोई क्वेश्चन है? दूसरा क्या होता है कि आज नहीं, कभी कल के लेक्चर में मैं एक बात बताऊं, थोड़ा डाइवर्जन है। भगवान राम ने जब अयोध्या का राजा बन गए, रावण को हरा दिया, तो भगवान बोले हनुमान जी से कि आप चलिए साकेत धाम में आपको लेके चलता हूं। तो हनुमान जी ने मना कर दिया। तो मना कर दिया तो राम भगवान ने पूछा कि आपने क्यों मना कर दिया? वहां तो मेरा सतत दर्शन प्राप्त होगा तुम्हें। उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, वहां पर आपकी, भगवान से पूछा प्रभु आपकी वहां हरि कथा होगी? उन्होंने कहा हरि कथा की तो कोई गारंटी नहीं है। तो प्रभु मैं तो ऐसे स्थान पर रहना चाहता हूं जहां आपकी हरि कथा हो, क्योंकि जहां पर आपकी हरि कथा होगी वहां आप गारंटीड है कि आप वहां उपस्थित होंगे, लेकिन जहां आपका दर्शन है वहां गारंटीड नहीं है कि हरि कथा होगी या नहीं होगी, इसलिए मैं आपके साथ साकेत धाम नहीं जाऊंगा। तो ऐसे 5 लोग थे जिन्होंने मना किया कि भगवान के साथ साकेत धाम यानी कि अयोध्या धाम नहीं जाएंगे। वो कौन कौन थे? जामवन, सुग्रीव, अंगद, हनुमान और विभीषण। 5 हो गए, 5 ने मना कर दिया। तो इसीलिए हरि कथा का इतना बड़ा प्रभाव है, दर्शन से भी ज्यादा प्रभाव है। जैसे कुछ वृंदावन जाते हैं भक्त लोग तो भागते हैं दर्शन करने के लिए, यहाँ भाग लूं, वहां भाग लूं, ये दर्शन कर लूं, वो कर दूं।
सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली है वृंदावन में हरि कथा का श्रवण। मंदिर के दर्शनों से भी ज्यादा प्रभावशाली हरि कथा का श्रवण, क्योंकि जहां भगवान की कथा हो रही है वहां भगवान है। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे, वो बहुत प्रसन्न हुए शीला प्रभुपाद से, जब शीला प्रभुपाद अपने गुरु महाराज के मुख से हरि कथा का श्रवण बहुत ध्यानपूर्वक करते थे, बहुत ध्यानपूर्वक करते थे। और उनके जो साथ के जो भक्त थे वो दर्शन करने चले जाते थे, कथा में इंटरेस्ट नहीं लेते थे। लेकिन प्रभुपाद हमेशा अपने गुरु महाराज की हरि कथा में पूरा का पूरा रुचि भी लेते थे और ध्यानपूर्वक श्रवण भी करते थे। तो उन्होंने अपने गुरु को प्रसन्न कर लिया इस बात से। तो इसीलिए अब पूतना ने अपने स्तन में विष लगाया, भगवान को पालने से उठाया और अपनी गोदी में बिठाया। तो ये क्रिया कैसी थी? जैसे रोहिणी माता करेंगी। तो उनका जो ड्रेस है, यानी कि जो पहनावा है, वो रोहिणी माता है। उनकी क्रियाएं कैसी हैं? रोहिणी माता। लेकिन मन में इंटेंशन क्या है? इंटेंशन क्या? कृष्ण को मारने की, है ना? कितना भयानक इंटेंशन है। एक बच्चा तो 2-3 दिन का भी नहीं है, मतलब, है ना, 2-3 दिन का है, मुश्किल से हार्डली 3 दिन की आयु की, है ना? तो ये आयु में इस भयानक तरीके से मारने का विचार ही कितना भयंकर है। मतलब कोई बच्चा इतना कोमल होगा, 3 दिन का बच्चा तो बहुत ही छोटा होता है, उसकी तो आंखें भी नहीं खुल पाती और त्वचा इतनी सॉफ्ट होती है, अगर आप किसी भी उसके शरीर के भाग को स्पर्श करोगे तो लाल हो जाए। मतलब 7 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वो अलग अलग जगह। क्योंकि देखिए, अगर आप भागवत श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे उसमें 7 दिन बताया जाएगा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की पढ़ेंगे टीका तो उसमें कुछ और पढ़ाया जाएगा, श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ेंगे उसमें कुछ और पढ़ाएगा। मेन चीज ये है, फोकस ये कि बच्चा बहुत छोटा है, बहुत ही, मतलब अभी नवजात शिशु की तरह से, ये कह सकते हैं, है ना? तो ये वाली चीज आई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे देखिए हैरानी की बात ये है ना, अब ये बताया गया है कि भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। आप देख रहे हैं इस चित्र में, तो इस श्लोक में यही बताया गया है कि पूतना ने अपने स्तन में विष लगा करके कृष्णा यानी कि नंद भवन में अंदर घुस करके कृष्ण को मारने का प्रयास करा। तो हम अब इसको देखते हैं। अब आप एक एक करके पढ़ेंगे वहां से, है ना। ये कृष्ण ने आंखें क्यों बंद करी? यहाँ पे आचार्यों ने 26 कारण बताए। अब सोचिए 26 कारण कि भगवान ने आंखें बंद क्यों करी, जब पूतना जो है उन्हें स्तनपान कराने के लिए उठाई रही थी या गोदी में उठाकर अपने पास रख लिया था उनको मारने का प्रयास करने के लिए। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे और जहां पर कुछ उसमें इलेबोरेट करना होगा मैं उसको समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि उससे कुछ हमको सीखने को मिल सकता है। ठीक है, भगवान के स्वभाव के बारे में हमें पता चलेगा कि भगवान कितने दयालु और कृपालु है। यहाँ पे पूतना मारने आई है तो भाई पूतना को क्या कैसे उद्धार कर रहे हैं। देखिए आगे पढ़िए, प्रभु जी आप पढ़िए। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, ऐसे एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे, तो ऐसे 26 पॉइंट है। कितने? ठीक है, आपको ये पॉइंट्स मतलब पढ़ के आपको एकदम ये अप्रिशिएट हो जाएगा कि पूतना लीला में भी कितने रहस्य छुपे हुए हैं। अगर आप कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो इतने रहस्य नहीं आप समझ सकते, राइट। लेकिन क्या है कि आचार्यों की टीकाएं ऐसी हैं कि हम उनको पढ़ेंगे तो रहस्य को समझेंगे। पढ़िए प्रभु जी। क्योंकि कृष्ण ने आंखें बंद क्यों करी? पहला, क्योंकि वह एक छोटा बच्चा है, इसलिए वह डर जाते हैं। तो अब जैसे क्या है मैं आपको बताऊं, जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, कोई अनजान व्यक्ति आएगा ना, अनजान व्यक्ति को बच्चा आंख मूंद लेगा। जैसे बच्चे को पता है उसके माता कौन है पिता कौन है ना, लेकिन कोई अनजान व्यक्ति आया तो आंख बंद कर लेगा, उसको लगेगा खतरा है ना? तो मतलब उसको नेचुरल इंस्टिंक्ट है, स्वभाव है बच्चे का। आगे बढ़िए। तो भगवान ने इसलिए बंद कर ली, तो भगवान वहां पे लीला कर रहे हैं एक साधारण मनुष्य के बच्चे की। वैसे तो साधारण मनुष्य का बच्चा नहीं है भगवान, लेकिन लीला कर रहे हैं तो लीला एक साधारण बच्चे की तरह करें। आगे बढ़िए। बच्चों की आदत होती है कि जब वे किसी अनजान व्यक्ति को देखते हैं तो अपनी आंख बंद कर लेते हैं। तो अब एक तो छोटा बच्चा अनजान व्यक्ति आया है, दूसरा किसी को देखा तो वह बंद कर लिया। आगे पढ़िए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए।
अटेंटिव रहिए बाबूजी। कृष्ण पूतना जैसे अशुभ और बुरी औरत को नहीं देखना चाहते। अब देखिए भगवान को तो पता है वो पूतना है, भगवान को थोड़ी कोई उसको एक एक्सरे या एमआरआई की मशीन लगा करके देखना पड़ेगा ये कौन है। जैसे मैंने आपको बताया कि सीता के सामने तो रावण एक है ना एक संत बन के आ गए, लेकिन सपोज राम के सामने आकर राम कहते भाई क्यों मुझे बेवकूफ बना रहा है, ठीक है कि नहीं। भगवान को तो खैर लीला करनी थी, वो तो इसलिए हुई, तो भगवान उसको देखना ही नहीं चाहते। जैसे कोई बुरा आदमी ना, उधर से दूर हट जाओगे, निगाह हटा लो, तो पहला क्या है कि छोटा बच्चा है तो कोई आर्ट सुन के बच्चा डर जाता है, केवल माँ और पिता के जो है आने से वो आंख बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है ये खतरा नहीं है। किसी अन्य को देखेगा ना, किसी चाचा मामी ताऊ को भी देख लेगा तो वो बातें बंद कर लेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही था। चौथा पढ़िए। अगर कृष्ण अपनी पवित्र दृष्टि उस पर डालेंगे तो उनकी दृष्टि पूतना पर हावी हो जाएगी और वह डर कर भाग जाएगा। अब आप देखो कि जब भगवान आंख खोलेंगे तो आंख खोलेंगे तो अपनी आंख से पूतना को देखेंगे, पूतना अपनी आंख से कृष्ण को देखेगी। तो जब कृष्ण को देखेगी क्योंकि माया भी है, तो उसको क्या ये पता नहीं लग जाएगा साधारण बच्चा नहीं है, ये ब्रह्मांड के अधिपति हैं, सर्वलोक महेश्वर हैं, उनको पता पहचान जाएगी तो डर के भाग जाएगी। लीला कैसे होगी, ठीक है। वो भगवान को ऐसे इधर पालने में डाल के भागेगी, तो भगवान ने ऐसा इसलिए नहीं बोली। आगे बढ़िए, आगे पढ़िए। पूतना अविद्या शक्ति, अहंकार और अज्ञान का प्रतीक है। अगर कृष्ण अपनी पवित्र दृष्टि उस पर डालेंगे तो उनकी दृष्टि पूतना पर हावी हो जाएगी और वह भाग जाएगा। तो क्या है यहाँ पे उसको असलियत पता चल जाती है ना, भगवान से डर ही जाती कि भगवान सब लोग महेश्वर है। मान लो कोई बहुत बड़ा आदमी और हम छोटे आदमी, तो छोटा आदमी बड़े से डरता है ना, और इधर क्या हुआ वो देखेंगे कि वो अहंकार है, अज्ञान है और अविद्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया सूर्य के सामने अंधकार नहीं टिक सकता, तो यहाँ पे अहंकार। तो सबसे बड़ी अविद्या क्या है, सबसे बड़ी अविद्या बताइए। हाँ, सबसे बड़ी अविद्या है अहंकार। जिसके अंदर अहंकार है भगवान उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहते। इसीलिए जब रासलीला हुई थी और हर गोपी को लगा कि कृष्ण मेरे साथ है, तो हल्का सा अहंकार आ गया था, भगवान वहां से अदृश्य हो गए। तो बहुत हल्का सा, व्यक्ति तो गोपियां शुद्ध भक्त हैं, लेकिन भगवान लीला के माध्यम से हमें सिखा रहे हैं अहंकार मत रखना। तो क्या है कि जब हम भक्ति करते हैं ना, तो अहंकार मक्खन की तरह से पिघल जाता है। जैसे अग्नि के सामने मक्खन की तरह पिघलता है ना, अब अग्नि रखो और मक्खन पिघल जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ऐसी जब हम भक्ति के नियमों का पालन दृढ़ता से और शुद्ध हृदय से, सरल हृदय से करेंगे, तो वो जो अहंकार है ना, धीरे धीरे हमको पता चलेगा हम कौन है। हम कोई भी नहीं है, हम समझते हैं हम ये हैं, हम वो हैं, हम कुछ भी नहीं है। भगवान के सामने तो हम तृण से भी नीच है। तो हमें तो भगवान से रोज हाथ जोड़ के बोलना चाहिए, हे भगवान, बोलिए आप मेरे साथ, हे भगवान हम तृण से भी नीच हैं, पापी दुष्ट अधम अपराधी हैं, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें भक्ति का दान दे दीजिए। तो अपनी गलतियों को कबूलना ये बहुत आवश्यक है। प्रार्थना में मैंने आपसे पूछा था प्रार्थना के 6 विभाग कौन से हैं, तो ये एक विभाग मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। आगे बढ़ती है, पढ़िए। अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगे कि क्या पूतना ने अपने पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया था। अगर उसने कुछ अच्छा किया होगा तो शायद मुझे आशीर्वाद देने या उस पर कृपा करने का मौका मिल जाए। अब भगवान आंख बंद करके सोच रहे हैं इस जन्म में तो इसने कुछ नहीं किया अच्छा, सब गंदा ही गंदा किया, छोटे छोटे बच्चों का, शिशुओं का खून पिया है इसने, मार करके, जान से मार करके, अब तक तो कुछ नहीं किया, तो चलो मैं पिछले जन्म में ढूंढता हूँ शायद कुछ अच्छा किया हो। देखिए भगवान कितना सोच रहे हैं उसके बारे में, जो भगवान को मारने की कोशिश कर रहा है। भगवान की दया की सीमा को देखिए, आगे बढ़िए। कृष्ण ने मन ही मन में सोचा कि मैंने कभी किसी पापी स्त्री का दूध नहीं पिया। कई स्त्रियों ने मेरी माँ की भूमिका निभाई, जैसे अदिति माता, देवकी माता, कौशल्या माता। अदिति माता कौन है? कश्यप मुनि की पत्नी है, जो देवताओं की माता है। तो कश्यप मुनि का दूध कैसे लिया उन्होंने? वामन देव के रूप में। वामन देव आए थे, इन्होंने बलि महाराज का जो है लीला की थी, जो मैंने आपको बताया था। बलि महाराज की लीला भी मैं कवर कर चुका हूँ। और देवकी माता तो है ही, वसुदेव की पत्नी, जो वहाँ मथुरा में कंस की जो कंस के कारण कठिन परिस्थिति में
और है ना कौशल्या तो राम की माता है ना। आगे बढ़िए। कृष्ण यह भी सोच रहे थे कि मुझे एक पापी स्त्री का दूध पीना है और उसका दूध जहरीला है। जहर बहुत कड़वा होता है। जब भी आप कोई कड़वा पेय पीने वाले होते हैं तो आप अपनी आंखें बंद कर देते हैं। आपको कोई खट्टा या काढ़ा दे दे आयुर्वेद का, है ना, जो बिल्कुल ही कड़वा है, आपको कहे ये पी जाओ, आपके सारे दर्द वर्द ठीक हो जाएंगे, तो आप आंख बंद कर लोगे, मुंह चढ़ा लोगे कि नहीं? तो भगवान को तो पता था वो जहर पिलाने आई है, तो भगवान को पता है मुझे मीठा दूध थोड़ी मिल रहा है, मेरे को तो बहुत कड़वा और जहरीला दूध पीना होगा, तो भगवान ने आंखें बंद कर दी। अब देखिए आचार्यों की समझ देखिए, भगवान आंख बंद कर रहे हैं उसके 26 कारण। भगवान का एक एक स्टेप के अंदर कितने गहरे रहस्य हैं चुके हैं। आगे बढ़िए। कृष्ण सोच रहे थे कि उनके पेट के अंदर मौजूद सभी अनंत जीव जल रहे थे, क्योंकि वे जहरीला दूध पीने वाले थे। क्योंकि उनके पेट के अंदर के जीव जल रहे थे, उन्हें शांत करने के लिए कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर दी। देखिए कृष्ण के अंदर सारे ब्रह्मांड हैं और सारे ब्रह्मांड के जीव हैं। अगर भगवान का अगर हम विराट रूप के बारे में चर्चा करें, विश्व रूप के बारे में चर्चा करें, तो ये सारा का सारा ब्रह्मांड भगवान का शरीर, जैसे बताया गया भगवान के बाल क्या हैं, बताइए बाल क्या हैं? पेड़ वृक्ष हैं, जैसे जितने भी वृक्ष हैं भगवान के शरीर के बाल हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हर एक भगवान के अंग का वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवतम में, जिसमें बताया गया है कि उनका विराट रूप या जो कि उनका यूनिवर्सल फॉर्म यानी कि उनका विश्व रूप किस तरह से तुलना किया जा सकता है। तो जैसे उनके बालों के बारे में बताया, वृक्ष जो हैं वो भगवान के बाल सदृश हैं। आगे पढ़िए। हो गए आगे आगे बढ़ते हैं, चलिए। कृष्ण सोच रहे थे कि मैं गोकुल दूध पीने और मक्खन खाने आया हूँ। भगवान शिव का काम जहर पीना है। कृष्ण भगवान शिव की उपस्थिति का आह्वान करने के लिए अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। कृष्ण ने केवल दूध पिया, दूध में मौजूद जहर शिव ने पिया। अब शिव ने जहर कब पिया था? समुद्र मंथन में पिया था। इसीलिए भगवान शिव को क्या कहते हैं? नीलकंठ। नीलकंठ कहते हैं ना। तो उन्होंने कहा ये जहर पीने का मेरा थोड़ी है, मैं तो गोकुल महावन में जो आया हूँ, मैं तो दूध और मक्खन लेने आया, मैं जहर से मेरा क्या लेना है। तो आंख बंद करके शिव जी का आह्वान करें। और पहले भी जब हलाल विष निकला था समुद्र मंथन के बाद, पहला प्रोडक्ट जो निकला था हलाल विष निकला था। मैंने आपको समुद्र मंथन का लीला में बताया। तो हलाल के लिए अब देवता लोग परेशान हो गए, सब हाहाकार मच गया। अगर ये विष की बूंदें किसी को स्पर्श कर लेंगे तो सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अमृत तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। निकालने गए थे अमृत, निकल गया क्या? हलाल विष। भगवान विष्णु के पास गए, भगवान बचाओ। तो भगवान ने कहा शिव के पास जाओ। तो शिव के पास कैलाश चले गए। तो कैलाश जाके शिव का पहले गुणगान किया, प्रार्थना की, मना करके लिया। पत्नी सामने बैठी थी, और पत्नी कौन है? पार्वती। पार्वती के सामने कोई आप अपने कोई हस्बैंड से कहे भैया आप जहर पीने आ जाओ, पत्नी को कैसा लगेगा? मेरे हस्बैंड ही मिला था जहर पीने के लिए। तो एक्चुअली क्या है, वो लीला इतनी इंटरेस्टिंग है समुद्र मंथन वाली कि उसी से ही सारी चीजें आप देखेंगे, है ना, सारी चीजें वहीं से आ रही है। तो इसलिए हमको श्रीमद् भागवतम सिस्टमैटिक स्टडी करना चाहिए। पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा और दशम चल रहा है। 10वें भगवान की पहली लीला है। अभी नंद उत्सव नहीं हुआ है, अभी पूतना का चल रहा है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। कृष्ण की तो सुंदर आंखें हैं। ये आंखें सूर्य और चंद्रमा का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। सूर्य और चंद्रमा ने सोचा कि कृष्ण पूतना पर बहुत दयालु हो रहे हैं, वे पूतना पर दृष्टि डाल रहे हैं, हो सकता है वे उसे मुक्ति दे दें। इसलिए सूर्य और चंद्रमा ने सोचा कि कृष्ण को पूतना पर दया नहीं करनी चाहिए, हमें उसे उच्च लोक में नहीं जाने देना चाहिए। तो आइए कृष्ण की आंखें बंद करते हैं। सूरज और चांद ने कृष्ण की आंखें बंद कर दी। अब देखिए, श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद आप कहते हैं सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंखें, तुम्हें भगवान का मुख क्यों नहीं दिखाई दे? तो श्रील प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? श्रील प्रभुपाद ने इसका बड़ा दिलचस्प उत्तर दिया, और ये उत्तर दिया कि आप अंधेरे में जब बिल्ली को देखते हो तो बिल्ली के चेहरे को देखते हो या उसकी आंखों को देखते हो? आंखों के साथ चेहरे और उसके शरीर को देखने के लिए रोशनी चाहिए। तो तुम्हारे पास अविद्या है, अज्ञान है, तो तुम्हें भगवान नहीं दिख रहे। भगवान तो है, भगवान तो है, लेकिन तुम अज्ञान, तुम्हारा शरीर अविद्या और अज्ञान से भरा है, तुम्हें इसलिए भगवान का मुख नहीं दिख रहा। तो उनको समझ में आ रहा है। प्रभुपाद से किसी ने पूछा
कि भगवान से करने वाली सबसे महान प्रार्थना क्या है? आप जानना चाहेंगे? प्रभुपाद ने क्या कहा? आप मेरे साथ बोलिए, हे भगवान, आप मुझे बल बुद्धि शक्ति दीजिए जिससे मैं आपको पूरे हृदय से प्रेम कर सकूं और आपके नामों का जप पूरे हृदय से ले सकूं। वैसे तो सबसे बड़ी प्रार्थना हरे कृष्ण महामंत्र है, इसमें हम भगवान से ये कहते हैं, हे भगवान हमें सेवा में लगाइए। लेकिन क्या है कि वो एक एडवांस्ड प्रार्थना है। सेवा आप तब करोगे जब प्रेम करोगे। प्रेम हुआ नहीं, सेवा कैसे करोगे? एक माँ बच्चे की सेवा पहले करती है, प्रेम पहले करती है? बताइए। सेवा पहले करती है, प्रेम बाद में करती है। सोच के बोलिए क्या बोल रहे हैं। प्रेम नहीं होगा तो सेवा तो आएगी नहीं। बच्चे को सूखे में सुलाती है माता और खुद गीले में सोती है, खुद भूखी रहती है, बच्चे को पहले उसका पेट भरती है। ये तभी हो सकता है जब प्रेम हो। ठीक है, तो ये चीज हमको ये समझनी चाहिए कि यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि भगवान की आंखें हैं, है ना, तो उन्होंने सोचा कि अगर ये उनको देख लेंगे, भगवान अगर पूतना को देख लेंगे तो भगवान मुकुंद है, मुक्ति दाता है, तो मुक्ति ना दे दें या स्वर्गलोक ही ना भेज दें। तो ये इतनी घिनौनी है ये राक्षसी, इसका उद्धार नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम भगवान की आंखों को बंद कर देते। पढ़िए, अभी 10 रीजन हुए, अभी 16 रीजन और हैं, थक मत जाना आप। आगे पढ़िए, पढ़िए, किसकी बारी है? कृष्ण की आंखों ने पुतना की आंखों से देखा और सोचा कि हम दोनों एक ही जाति के हैं। हमारी जाति के ही एक जोड़ी आंखें बुरी नीयत रख रही है और ये आंखें पुतना को सजा रही है। पुतना को सजाने से ये आंखें दूषित हो गई हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं देखेंगे, तो आंखें अपने आप बंद हो गई। तो अब क्या है, आंखों को क्या बताया गया है? भगवान की आंखें, पूतना की आंखें, दोनों की जाति क्या एक है ना। तो भगवान की आंखों और पूतना की आंखों की जाति एक है, तो भगवान की आंखों ने सोचा कि पूतना की आंखों की जाति सेम है, एक तो ये हमारी जाति को बदनाम कर रही है, ठीक है, और दूसरा है ना कि इसकी जो नीयत है ये बुरी नीयत रखती है, बच्चों को मारने की नीयत रखती है। तो इसीलिए है ना, क्योंकि किसी की आंखें नहीं हो तो उसका चेहरा कितना घिनौना लगेगा, सुंदर नहीं लग सकता उसका चेहरा। तो वो जो चेहरा है, हम जो आंखें हैं, हम उसकी आंखों को ही बंद कर देते, कृष्ण की आंखों को, जिससे वो जो है भगवान उसे देखे ही नहीं। तो ये एक कारण थे। कारण समझ में आ गया सबको? अभी तक कारण समझ में आया? कितने 11 कारण हुए हैं। आगे पढ़िए। कहा जाता है कि निमि महाराज लोगों की पलकों पर विराजमान होते हैं, इसलिए वह पूतना को नहीं देखना चाहते थे, इसलिए आंखें बंद हो गई। देखिए क्या है, हमारे जितने भी इंद्रियां हैं ना, उनके देवता हैं, देवता उनके स्वामी, देवता कंट्रोल है। जैसे ये जो पलकें हैं ना, पलकें बंद हो जाती हैं, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने आप पलकती झपकती रहती हैं। कैसे झपकती हैं, क्यों झपकती हैं, ये क्यों झपकती हैं? पलकें, हमारी आंखें हैं, आपके पास आंखें, आपकी पलकें झपक रही हैं, तो आपको ज्ञान है, तो पलकें क्यों झपक रही हैं? और ये किसके कंट्रोल में है? हाँ, तो ऐसे ही हर इंद्रिय का कोई ना कोई देवता है। वो श्रीमद् भागवतम में पूरा का पूरा वर्णन है। हमारे शरीर के सारे अंग जो है किसी ना किसी देवता के माध्यम से कंट्रोल हो रहे हैं। अल्टीमेट कंट्रोल बटन तो भगवान के पास है, और मास्टर कंट्रोल है, लेकिन छोटे छोटे कंट्रोल देवताओं को भगवान ने दे दिए। मास्टर कंट्रोल बटन जो है भगवान के पास है, ठीक है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि निमि महाराज जो है आंखों के नियंता हैं, और निमि महाराज को अच्छा नहीं लगा कि भगवान कृष्ण जो है ऐसी घिनौनी राक्षसी को देखें, तो उन्होंने आंखें बंद कर दी। आगे पढ़िए। कृष्ण की आंखों को राजहंस कहा जाता है। राजहंस कोई भी दूषित चीज नहीं देखती, इसलिए कृष्ण की आंखें पूतना को नहीं देखना चाहती। तो अब राजहंस क्या है? हंस क्या है? जो ऐसी जगह रहेगा जो साफ है, जहाँ पे दूध है, यहाँ पे कमल है। हंस जो है हमेशा साफ सुथरे स्थान पे रहे, हंस कभी भी गंदे स्थान में नहीं रहे। तो भगवान की आंखों को कंपेयर किया गया है, ये उपमा दी गई है राजहंस की। तो राजहंस कभी भी जो है
गंदे स्थान में नहीं रहेगा। तो अभी पूतना गंदी है, ये रक्त वक्त पीती है, कहाँ से आ गई ये घिनौनी, तो ये बंद हो गई। आगे पढ़ते हैं। कृष्ण ने सोचा कि मैं ऐसी पाखंडी महिला को कैसे देख सकता हूँ। कृष्ण पतित पावन है, कपट पावन नहीं। कृष्ण एक भरोसेमंद माँ का रूप धरकर आई थी। कृष्ण इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। धोखा देने के लिए माँ जैसे रिश्तों का रूप इस्तेमाल करना, एक माँ कभी अपने बच्चे को धोखा नहीं दे सकती। इस भौतिक संसार में माँ और बच्चे का रिश्ता सबसे भरोसेमंद होता है। जब साधक के मन में पाखंड होता है तो कृष्ण उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन जब सच्चाई या ईमानदारी नहीं होती और उसकी जगह कोई पाखंड या धोखा देने की प्रवृत्ति रखता है तो कृष्ण उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसी बात से कृष्ण बहुत असहज हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी। धन्यवाद, बहुत बड़ा था ये पॉइंट। तो इसमें मैं आपको संक्षिप्त में समझाऊं। भगवान जो है पतित पावन है, कपट पावन नहीं। पतित पावन का मतलब क्या कि जो अपने आप को सहज रूप से मान रहा है मैं दोषी हूं, और कपट का क्या मतलब हुआ कि जो बोल कुछ रहा है मन में कुछ हो रहा है। पूतना क्या करने आई थी? सबको लगा कि भगवान को आशीर्वाद देने आई है। नारायणी है, लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, तो नारायण की पूजा करके हमारे बच्चे को आशीर्वाद देने आई। वो क्या करने? मारने आई। और माता का भेष धर के आएगी, माता को ही बदनाम कर देगी, माता जैसे रिश्ते को बदनाम कर देगी। ये तो पूतना, आप देखिए एक माता और संतान का जो रिश्ता है सबसे ज्यादा पवित्र है कि नहीं? आप बताइए इससे ज्यादा कोई पवित्र और शुभ रिश्ता कोई है? मतलब पिता और पुत्र का भी है, लेकिन माता और पुत्र का सबसे क्लोज रिश्ता माना गया कि नहीं? तो ये जो रिश्ता है, ये जो संबंध है, ये संबंध इतना ज्यादा मतलब भरोसे वाला है कि बच्चा कभी ये नहीं सोचेगा कि मेरी माँ मुझे हानि पहुंचाएगी, कष्ट पहुंचाएगी या पीड़ा पहुंचाएगी। माँ हमेशा मेरे को प्रेम देगी, मेरी रक्षा करेगी। यहाँ तक कि बताया गया है कि अगर आपने पता नहीं पढ़ा होगा, आज के लेक्चर में बताया गया था, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, सत्यम वद। तो जैसे बच्चा जब गुरुकुल में जाता था तो बताया जाता था कि माता को देव तुल्य मानो, पिता को देव तुल्य मानो, अतिथि को देव तुल्य मानो, आचार्य यानी गुरु को देव तुल्य मानो। देव जैसा समझो, यानी कि उनको आदर दो, उनको प्रेम दो, उनको उनकी सेवा करो। लेकिन आजकल कोई सिखाता नहीं। आजकल मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाया जाता है। तो सब जो है रोबोट्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? रोबोट्स। किसी की कोई फीलिंग नहीं है, किसी का कोई इमोशन नहीं है। फेसबुक तो है लेकिन फेस ही नहीं। फेसबुक पे सब लगे हुए हैं लेकिन फेस नहीं, क्योंकि कोई एक आपस में, अब जैसे मैं एक क्लास ऑनलाइन ले रहा होता और एक मैं अब यहाँ बैठ के ले रहा हूँ, इसमें फर्क है या नहीं? आप ऑनलाइन बैठे हुए घर में, उधर दाल चढ़ी हुई है, सीटी बज रही है ना, छुप 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 छुप, ठीक है, आपको लगे 3 सीटी और बजेंगी तब बंद करो। यहाँ पे क्या हुआ, 14 का रीजन तो चला गया, अब 17 चल रहा है, 3 बीच में गायब हो गए सीटी के चक्कर। तो वहाँ पे नरसिंह देव भगवान का ध्यान करते हुए हमें करना है। नरसिंह देव भगवान तो पता नहीं कब चले गए, वो तो सीटी में चले गए। ठीक है कि नहीं? तो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं। तो कहने का मतलब क्या है, जरूरी है, इसलिए हमारा मन और ध्यान भगवान में होना चाहिए। आगे पढ़िए, किसकी बारी है? अगर मैं पुतना को देखूंगा तो मेरा दिल दया से भर जाएगा, मेरी करुणा भरी नजर उससे मारने नहीं देगी। लेकिन कृष्ण ने यह भी सोचा कि कभी कभी जब मैं धोखा देने वाले लोगों को देखता हूँ, जिनकी आदत धोखे देने की होती है, तो मेरी नज़र उग्र नज़र बन जाती है। तब वह पुतना को राख कर देगी। या तो मैं उसे करुणा की नज़र से देखूंगा या नफरत और गुस्से की नज़र से। लीला आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसीलिए उसे आने दो और मुझे दूध पिलाने दो और मैं उसकी प्राण वायु खींच लूँगा। मुझे उसे देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या है, भगवान की 2 दृष्टि हैं, एक कृपा दृष्टि और एक उग्र दृष्टि। कृपा दृष्टि उन लोगों के लिए जो भगवान के भक्त हैं या भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, और उग्र दृष्टि क्या है, जो असुर हैं।
अब असुरों को भगवान देखेंगे तो क्या होगा, अगर नजर डाल देंगे तो उनको भस्म करके राख बना देंगे। भगवान की दृष्टि से कोई राख में परिवर्तित हो जाएगा, तो भगवान की वो दृष्टि क्या है, उग्र दृष्टि। और अगर कोई भक्त है, जैसे नरसिंह देव भगवान ने प्रहलाद महाराज को देखा, दृष्टि से उनको कितना ऐसी शीतलता लगी। अब जैसे आपने पिक्चर देखी महाअवतार नरसिंह का, प्रहलाद महाराज को ऐसा लग रहा था कि नरसिंह देव भगवान का दर्शन करके कि बस सब शुभ ही और मंगल हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। वहां देवता सब भयभीत थे। भयभीत इसलिए थे कि उन्होंने प्रहलाद महाराज को कभी बचाने की चेष्टा नहीं की। भगवान के पास जो है, इनफैक्ट जब देवता लोग भगवान के पास गए श्वेत द्वीप में उनसे प्रार्थना करने की, हिरण्यकशिपु जो है हमें बहुत प्रताड़ित कर रहा है, तो भगवान ने कहा मैं अभी कुछ नहीं करूंगा। बोल दिया उनको, क्यों नहीं करूंगा, इसका रीजन आपको बताना, मैं नहीं बताऊंगा। देवता लोग जो कि भोग में ऐश्वर्य में लिप्त रहते हैं। हाँ, तो भोग करेंगे, भगवान को भूल जाएंगे। लेकिन उन्होंने बोला जब ये मेरे शुद्ध भक्त को प्रति अपराध करेगा तब मैं हिरण्यकशिपु को उसको उसके किए की सजा दूंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मिक्स्ड डिवोटीज हैं, मिश्रित भक्त हैं, भगवान उनसे इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान उनकी इतनी जल्दी रक्षा करने भी नहीं है। तो हम लोग कैसे हैं, प्योर भक्त हैं या मिश्रित हैं? तो मिश्रित से शुद्ध में आना है, कन्वर्ट होना है, ट्रांसफॉर्मेशन होना है। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप नरसिंह कवच रोज पढ़ना है ना। नरसिंह कवच आप रोज पढ़ेंगे, आपको फायदा होगा। आप इसको मैं आपको इसका टेस्ट बता रहा हूं, जब आप परेशान हो ना, नरसिंह कवच 2 बार पढ़ना अर्थ के साथ। आपका देखना मन एकदम से शांत हो, आपको लगेगा प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं, मैं जबरदस्ती प्रॉब्लम की चिंता कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं? लेकिन क्या है ये चीज, मैं बोलूंगा ना तो बोलने से, सुनने से विश्वास नहीं हुई, करने से होंगी। जैसे बोला जाता है प्रभुपाद बुक मैराथन में भगवत गीता बांटिए, है ना, तो कहेगा कोई लेता तो है नहीं भगवत गीता, क्या बांटेंगे। लेकिन जब हम बांटते हैं, किसी को कोई 1 या 2 लेता तो कितनी खुशी होती है, ऐसा लगता है हमको 1 करोड़ रुपया मिल गया। हालांकि 210 या 250 की 230 की बुक है, लेकिन कोई ले लेता है क्योंकि हमें पता है बहुत मुश्किल काम है, कोई नहीं लेगा कलयुग में। भगवान के अलावा सब ले लेंगे। अगर मैं कोई और मैगजीन वैक्सीन दूंगा जिसमें फालतू बकवास लिखी हुई है, वो ले लेगा, वो महंगी भी होगी तो भी ले लेगा, लेकिन भगवान की चीज नहीं लेगा क्योंकि उसके पाप कर्म आड़े आ जाएंगे। तो इसीलिए भगवान ने कहा अगर मैं उग्र दृष्टि इसके ऊपर डाल दी, गुस्सा होकर राख हो जाएगी, लीला आगे कैसे बढ़ेगी, और मैंने इस पर दया दृष्टि डाल दी तो इसका उद्धार हो गई है। तो लीला तो होगी नहीं, लीला करनी है ना भगवान ने, आगे बढ़ती। अगर मैं उसे माँ के रूप में देखूं तो शायद मैं उसे मार ना पाऊं। उसका इरादा चाहे जो भी हो, उसके काम और उसका पहनावा एक माँ जैसा है। असल में एक पल के लिए कृष्ण को लगा कि रोहिणी माता आ गई है। पहनावे और कार्यों में उतना रोहिणी माता जैसी ही लग रही थी, लेकिन उसका स्वभाव एक राक्षसी जैसा था। बेहतर है कि मैं उसे ना देखूं। अगर मैंने उसे देख लिया तो मैं उसे मार नहीं पाऊंगा। तो अब क्या है कि कार्य और वेशभूषा माता की जैसी है, रोहिणी माता की। तो अगर उनको 1 सेकंड के लिए भी ये हो गया कि ये तो रोहिणी माता को दर्शा रही हैं, तो उनमें उनके दिमाग में माँ की छवि आ जाएगी, फिर कैसे मारेंगे, फिर लीला कैसे आ गई, आंख ही बंद करिए, आगे बढ़िए। योग से कई समस्याओं का समाधान हो सकता है और योग की प्रक्रियाओं का एक अहम पहलू है आंखें बंद करना। कृष्ण योगेश्वर है। पूतना के आने से पैदा हुए खतरे को टालने के लिए कृष्ण ने योग का सहारा लिया। जब पूतना आई तब वह योग कर रहे थे और समाधि में लीन थे। भगवान योगेश्वर है ना, जैसे बताया था ना भगवत गीता में, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और धनुर्धनी अर्जुन है, तो वहाँ यश है, कीर्ति है, विजय है, सब कुछ शुभ है। भगवत गीता के 18वें अध्याय में यह आता है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान योग की शक्ति में माध्यम से ध्यान में थे। जब हम ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आंखें बंद करके करते हैं। तो भगवान योग अभ्यास करके अपने मन को शांत कर रहे थे कि ना तो वो दया कर बैठे हैं, ना उस पर उग्र दृष्टि डालते। भगवान अपने कुंडली मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। लेकिन जब कृष्ण अपनी आंखें खोलेंगे तो वे पूतना को देखेंगे और पूतना भी कृष्ण को देखेंगे। जब वे मेरी नजर देखेंगे तो शायद मेरा इरादा सही होगा। फिर वे लीला नहीं हो पाएगी। मैं उनकी आंखें ना देखूं, मैं मेरी आंखें ना देखूं। तो कई बार क्या होता है, जब आप किसी को देखते हैं तो उसकी नज़र से आप ये समझ जाते हैं वो क्या सोच रहा है।
जैसे चेहरा मन का आईना होता है ना। अगर मैं किसी को घूर के देखूं, है ना, या मेरी निगाह तिरछी है, तो आपको लगेगा इस व्यक्ति के मन में मेरे प्रति कुछ दुर्भावना है। तो कृष्ण को देख करके, कृष्ण को तो पता था कि किस लिए आई है, तो कृष्ण एक निगाह को देखते उसको, पूतना को, तो वो समझ जाती कि ये क्या होने वाला है ना, आगे क्या होने वाला है। तो वो जो है वो इरादा समझ जाती कि भगवान कृष्ण ही उन्हें मारने, उनकी प्राणवायु खींचने वाले हैं, ठीक है। तो वो भाग जाती, तो फिर लीला नहीं होती, आगे बढ़ी। पूतना गलत इरादे से आई थी। कृष्ण ने सोचा कि मुझे उसे मारना है, लेकिन मारना एक बुरा काम है। राक्षसों को मारना बुरा काम नहीं है। निश्चित रूप से जब कृष्ण मरते हैं तो मारते हैं तो वह बुरा नहीं होता। मारना कोई बहुत सुखद काम नहीं है, क्योंकि कृष्ण को किसी को मारना था, इसलिए उन्हें धोखा पछतावा हुआ और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी। तो आप देखिए, भगवान मारना नहीं चाहते किसी को। भगवान तो एक्चुअली क्या है, भगवान का एक नाम क्या है, अदोषदर्शी। भगवान किसी का दोष नहीं देखते हैं, भगवान हमेशा पॉजिटिव देखते हैं। भगवान ने पूतना का ये नहीं देखा कि वो जहर पिलाने हैं। भगवान ने क्या लिया इसको, कि भगवान को दूध पिलाने हैं। तो भगवान जैसे एक हंस होता है, हंस पानी को अलग कर देता है, दूध को अलग कर लेता है, ऐसे भगवान क्या करते हैं, किसी की कोई गलत कार्य है, गलत को त्याग देते हैं और अच्छे को ग्रहण कर लेते हैं। तो पूतना के दूध पिलाने के कार्य को भगवान ने रिसीव किया और जहर पिलाने के कार्य को रिजेक्ट कर दिया। तो ये चीज जो है, ये उनको मारना, क्योंकि भगवान किसी को मारना नहीं चाहते। भगवान परम पिता परमेश्वर है, उस राक्षसी के भी भगवान पिता है, परम पिता तो वही है। तो उनको अपने बच्चों को मारना पड़ेगा तो उन्हें अच्छा थोड़ी लगेगा। लेकिन भगवान का मारना भी कल्याणकारी होता है। भगवान ने जिन भी असुरों को मारा है उन्हें मुक्ति मिली है। तो क्योंकि भगवान ऐसे भगवान है कि जब वो किसी को मृत्यु देते भी हैं तो उसमें भी उनका भला होता है। जैसे क्या हुआ, एक बहू और उसका पति एक सन्यासी महाराज के पास गए। आज के लेक्चर में था, आज का लेक्चर किसी ने सुना है? आपने सुना है किसी ने? हाँ, सुना है। चलिए मैं बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग हंसी आई है। तो एक पुत्र और उनकी वाइफ, पत्नी, एक महाराज के पास गई कि हमें बड़ा दुख हो रहा है, हमारे पिताजी चले गए, भगवान बहुत रुष्ट हैं, उन्होंने हमारे पिता की रक्षा नहीं की, ठीक है। तो सन्यासी ने बोला उन्होंने तो रक्षा की। तो पुत्र ने पूछा कैसे? उन्होंने कहा रक्षा ऐसी की है तुमसे, तुम उन्हें तंग करते थे दिन भर। उन्होंने तुम्हारे से रक्षा करने के लिए उनकी मृत्यु कर दी। तो वो भाग गए, वो दोनों पति पत्नी। तो सारा हॉल आज अच्छा हंसने लगा था, इसलिए मैंने आपको लेक्चर शेयर भी किया है। और उन्होंने 2 दिन पहले भी लेक्चर लिया था, वो भी बहुत उसमें उन्होंने हंसा, सारे ब्रह्मचारी हंस रहे थे। तो आगे इसमें ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। कितने आ गए? 20 हो गए। चलिए पढ़िए। कृष्ण पहले ही तय कर चुके थे कि उन्हें उसे मारना है, लेकिन उन्होंने सोचा कि मुझे एक स्त्री को मारना है और जिस पहले राक्षस को मुझे मारना है वह एक स्त्री है। राम कथा में भी मैंने ताड़का को मारा था। हे भगवान, स्त्री ही क्यों, वो मेरे हाथों मरने के लिए ही सामने आ रही है, इसलिए कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। देखिए क्या है, बताया गया वैदिक संस्कृति में स्त्री, बच्चे, बूढ़े और गाय, इनकी रक्षा होनी चाहिए। भगवान ने बोला है नमो ब्राह्मणे देवाय गौ ब्राह्मणे तायचा, है ना। तो क्या है, स्त्रियां और ब्राह्मणों और बच्चे और वृद्ध लोगों का और गायों की हमेशा रक्षा होनी चाहिए समाज में। और भगवान को पहला असुर जो मारना पड़ रहा है वो स्त्री है। राम अवतार में भी ताड़का को मारा था, विश्वामित्र ले गए थे उन्हें बुला करके, है ना, कि भाई ये राक्षस हमें वो यज्ञ नहीं करने देते हैं, आप हमारी मदद कीजिए। उस टाइम राम तो बहुत छोटे थे, दशरथ देना नहीं चाहते थे राम को, विश्वामित्र को, लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा, तो मुझे पता लगा शराब भी दे देंगे। हर जगह प्रॉब्लम रही है। आप देखिए दशरथ ने भय के कारण एग्री किया कि चलो भाई राम को दे दो। राम को वो कैसे छोड़ दें, राम के बिना तो वो रह ही नहीं सके। जब ये राम को वनवास जाना पड़ा तो कहाँ जीवित रह पाया दशरथ,
तो वो कुछ ना कुछ बहाना वाना मारने की सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने मन में कहा मैं कुछ बहाना वाना मारूंगा, ये समझ जाएंगे और फिर कहीं मुझे शराब ही दे देंगे, जाओ भाई तुम पुत्र वियोग में ही रोते रहोगे पूरे जीवन भर, ऐसा कोई शराब दे दिया। तो अब तो कोई संभावना तो है, चलो 1 महीने में आ जाएंगे, 2 महीने में आ जाएंगे, 6 महीने, तब तो संभावना ही नहीं रहेगी शराब के कारण। आगे बढ़िए। अब कृष्ण उसे मारने जा रहे हैं और हिंसा होगी। अगर मैं अपनी आंखें खोलूं और उसे अपनी शुभ दृष्टि से देखूं तो यह हिंसा भी शुभ हो जाएगी। लेकिन कृष्ण को लगा कि शुभता का मतलब अमरता भी हो सकता है, उसे तो मरना ही है। मैं अपनी आंखें बंद कर लूं, मैं हिंसक बनूं, मैं उसकी मौत का कारण बनूं। अगर मैं आंखें खोलूंगा तो केवल शुभता ही पैदा होगी, जिसमें अमरता भी शामिल हो सकती है। इसमें शायद मेरा उसे माफ करना भी शामिल हो सकता है, इसलिए मैं अपनी आंखें नहीं खोलता। भगवान ना हिंसा नहीं चाहते। हिंसा मतलब क्या कि मार पीट, थप्पड़ मार दिया, किसी को तलवार मार दी। भगवान तो क्या है, एक सुदर्शन छोड़ देते हैं, वो सब कुछ करके अपनी उंगली ऐसे कर देते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है उन्हें कि वे कुछ तीर चला रहे हैं, तलवार से काट रहे हैं। हालांकि उनकी गदा है कौमुदुकी, लेकिन वो कौमुदुकी भी अपना काम अपने आप की करती है, भगवान को कुछ नहीं करना पड़ता। भगवान बस उनको जो भी कुछ है, क्योंकि ये सारी पर्सनैलिटीज हैं भगवान की। जैसे जो बांसुरी है वो जड़ नहीं है, पर्सनैलिटी है। भगवान के सारे आभूषण वो भी पर्सनैलिटी है, क्योंकि भगवान के शरीर को स्पर्श कर रहे हैं, भगवान के साथ हैं। कितने महान व्यक्तित्व हैं ये, कितने महान और शुद्ध भक्त होंगे। तो ये जो है पर्सनैलिटीज हैं, इसलिए सुदर्शन भी एक पर्सनैलिटी है ना, ये भी। तो भगवान हिंसा नहीं करना चाह रहे थे। माँ है, स्त्री के रूप में आई है, मैं क्या इसको मारूंगा, भगवान को दया से आ रही थी, तो भगवान ने आगे बंद करी। आगे बढ़िए। कृष्ण को एक स्त्री की हत्या करने पर बहुत शर्मिंदगी, अपराध बोध और लज्जा महसूस हुई। मैं भी ऐसी स्त्री की जो माँ जैसा व्यवहार कर रही थी, हालांकि उसका स्वभाव माँ जैसा नहीं था, लेकिन उसका पहनावा और क्रिया माँ जैसी थी। तो क्या है, पहनावा और क्रिया रोहिणी माता जैसी, लेकिन स्वभाव असुरी प्रबल स्वभाव। असुरी स्वभाव क्या, मारने की प्रबल, मारने की इंटेंशन से वो आई, गलत हेतु से आई। आगे बढ़िए। पूतना की मृत्यु की भयावहता को न देखने के लिए कृष्ण ने अपने आंखें बंद कर दी। अब जैसे क्या है, जब वो स्तनपान करा रही थी तो भगवान ने इतना कस के उनको पकड़ लिया कि जब उनको दर्द हुआ, पीड़ा हुई, तो उन्होंने कृष्ण को कहा मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। अब भगवान छोड़े नहीं। अब आप सोचो, हम भगवान को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, ठीक है, इसलिए भक्त लोग मंगल आरती में आ रहे हैं, गीता भागवत पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, और भगवान वहां देखिए उसको पकड़ के बैठे हैं, वो छुड़ाना चाह रही है। ठीक है कि नहीं? ये बात अलग है, शारीरिक रूप से उसको कष्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी उसका तो भाग्य खुल गया, भगवान पकड़ रहे हैं, भगवान उसे पकड़ रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात हो गई है। अब वो क्या प्लान कर रही थी कि भगवान को मैं नीचे पटकूं और मैं भागूं, क्योंकि दर्द से वो कर्रा रही थी। दर्द से जब कर रही थी तो इधर भागे उधर भागे। अब आपको ये भी पता चलेगा कहाँ जाके गिरेगी, कहाँ जाके गिरेगी। अब आगे बढ़िए। कृष्ण अपने पति किए गए अपराध को तो सह सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों के प्रति अपराध को वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। गोकुल के सभी बच्चे उनके भक्त हैं और पूतना उन सभी बच्चों को मारना चाहते थे, इसलिए कृष्ण उसका चेहरा नहीं देखना चाहते थे। वह एक अपराधी थी, कृष्ण उसका चेहरा नहीं देखना चाहते थे। अभी जैसे आप देखिए कि पाकिस्तान में कोई टेररिस्ट है, बहुत सारे बम ब्लास्ट करके बहुत सारे लोगों को मारता है, तो आप उसका चेहरा नहीं देखना चाहोगे। कितना घिनौना व्यक्ति है, उसके हृदय में जरा सी दया नहीं। और ये गोकुल महावन के जो बच्चे जिनको मारने आई थी पूतना, जिसका पिछले 10 दिनों में जन्म हाल फिलहाल हुआ है, तो सबको मारती, तो भगवान को ही पहले आ गई, तो बाकी बच्चे बच गया, वो तो अपराध करने आई थी। तो भगवान ने कहा भाई मेरे ऊपर कोई अपराध करे मैं सहन कर लूंगा, लेकिन मेरे भक्त को करे, प्रताड़ित करे, तो मैं सहन नहीं करूंगा। वही तो हुआ अम्बरीश महाराज के केस में। दुर्वासा मुनि ने कहा सुदर्शन चक्र को रोक लीजिए, उन्होंने कहा मैं नहीं रोक सकता, मेरे बस में नहीं है, क्योंकि आपने मेरे भक्त का अपराध किया। तो इसीलिए आगे पढ़िए। कृष्ण ने सोचा माया शक्ति मेरे सामने नहीं टिक सकती, अगर मैंने उसे देखा तो वह अपने असली भयावह रूप में आ सकती है, तब लीला नहीं हो पाएगी। कृष्ण ने सोचा कि जब तक मैं उसे मार न दूं
तब तक अपनी आंखें बंद रखो। जैसे ही लीला आगे बढ़ती है और कृष्ण उसका दूध पीना शुरू करते हैं, वह अपनी असली रूप प्रकट कर देती है। ठीक है, आगे बढ़िए। लास्ट रीजन। कृष्ण ने सोचा मैं परम पिता हूँ और अतः पर कोई कृष्ण की ही संतान है। जब कृष्ण पूतना को दंडित करने वाले होंगे तो पूतना को पीड़ा होगी। कृष्ण पूतना की पीड़ा नहीं देखना चाहते थे। ठीक वैसे ही जैसे एक स्नेही पिता अपने बच्चे की पीड़ा नहीं देख सकता, इसलिए कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर दी। जिस मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, हमारे जीवन में जो भी कष्ट, पीड़ा, हानि आती है, दुख आता है, असंतोष आता है, तो भगवान क्योंकि हमारे परम पिता हैं, वो हमसे ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ये बात हमको समझनी चाहिए कि भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं। और ये बात एक लेक्चर में इसके सुंदर गोपाल प्रभु जी बताते बताते भाव विभोर होकर रोने लगे। मैंने वो लेक्चर देखा है। मैंने देखा कि वो भगवान से इतना अटैच हो गए बोलते बोलते कि ऐसे लगा कि वो भगवान की कृपा को फील कर पाए। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो अब आप देखिए, जब भगवान ने उनके स्तन को मुंह से कस के जकड़ लिया और वो पीड़ा में करा रही थी, तो भगवान ने उनके मुंह से, उनके स्तन से जहर ही नहीं खींचा, प्राणवायु भी खींची। और वो सब जगह जो है, जब वो चिल्ला रही थी तो पूरे ब्रह्मांड में बहुत चीख और चिल्लाहट की आवाज़ आ रही थी, पूरे ब्रह्मांड में। तो बहुत बड़ी राक्षसी थी और सारे ब्रजवासी सोचने लगे थी बड़ी आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है। ब्रजवासियों को समझ में नहीं आ रहा है ना। और रोहिणी माता और यशोदा माता घबरा गई और आश्चर्यचकित हो गई कि क्या हो रहा है। और जब भगवान ने उसको प्राणवायु को निकालना शुरू किया, उस समय पूतना अपने सुंदर रूप को नहीं ठहरा पाई। उसके बाद वो जो उसका भयावह रूप है वो सामने आ गया। ठीक है, तो उसका जो रूप था वो कितना बड़ा था, भागवत में लिखा है 12 मील लंबा। 12 मील वो जगह आज भी है जहाँ पे पूतना गिरी थी। पूतना कहाँ गिरी थी? पूतना गिरी थी कंस के वन में, कंस के गार्डन में। हाँ? मतलब वो कहीं आसपास है, मुझे एग्जैक्ट जगह नहीं पता, लेकिन वहाँ ऐसा है कि वो आपको जहाँ पे पूतना गिरी थी तो वहाँ गड्ढा हो गया। इतनी भारी शरीर का कोई व्यक्ति गिरेगा 12 मील लंबा तो गड्ढा तो हो ही जाएगा ना। ठीक है, तो वो गड्ढा जहाँ हुआ वो कंस का वन था, जहाँ पे बगीचा था, कंस का बगीचा था। तो ऐसा होता है कि जब भगवान के प्रति कोई दुर्व्यवहार या दुर्विचार रखेगा तो उसको तो मृत्यु प्राप्त होगी। अब ये पूतना तो गई थी, अपनी मर्जी से थोड़ी गई थी, कंस ने भेजा था। तो कंस ने भेजा था तो कंस का तो बगीचा ही सारा खत्म हो गया। ये बात अलग है, भगवान ने कंस को भी बाद में खत्म कर दी। ठीक है, तो जो भगवान के प्रति दुर्व्यवहार, ऐसी कोई योजना रखेगा तो उसका जो है अंत बहुत खराब होगा, जैसे हम देख पा रहे हैं। तो वो बहुत चीखी चिल्लाई दर्द के बारे में करा रही थी और वो घर से बाहर निकल गई। और फिर क्या हुआ, जितने भी वृक्ष थे, तो आगे देखेंगे कंस का वन है, कंस के वन में गिरी है और जितने भी पेड़ पौधे और वृक्ष थे सब ये कुचल गए, सब बेकार हो गए, है ना। और तो इसलिए बताया गया है कि जो भगवान को कौन मार सकता है, कोई नहीं मार सकते। तो सब बेकार की इनकी योजना थी और भगवान को ये लीला करनी थी। तो लीला शक्ति ने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए। पहला अरेंजमेंट क्या करा, ब्रजवासियों को भ्रमित कर दिया ये सोचने पर ये पूतना जो है नारायणी है और ये भगवान को आशीर्वाद देने आई है, जबकि आई थी मारने। यहाँ तक कि रोहिणी माता ने और यशोदा माता ने ये भी नहीं पूछा भैया कौन हो, कहाँ जा रही हो, क्या करना है आपको, क्या काम है, कहाँ घुसी चली आ रही हो अंदर। तो वो सब ऐसे सोचे ये नारायणी है और इतनी खूबसूरत है कि ये तुझे मेरे बच्चे को आशीर्वाद ही देने आई। अब क्या हुआ, पूतना के शरीर का श्रीमद् भागवतम में पूरा विवरण दिया हुआ है कि पूतना का शरीर कैसा दिख रहा था। तो पूतना का जो मृत शरीर है वो इसमें लिखा हुआ था कि उसके जो मुंह में जो दांत हैं, तो वो दांत कैसे लग रहे थे, जैसे जो हल चलाते हैं ना, हल जैसे लग रहे थे। और उसकी जो नाक है वो ऐसे लग रहा था कि
पर्वतों की गुफाएं हैं और उसके जो स्तन हैं वो ऐसे लग रहा था बड़े बड़े पत्थर हैं, जैसे नदी जब जाती है तो बड़े बड़े पत्थर बन जाते हैं ना, गोल गोल टाइप के। फिर उसके जो बाल कैसे लग रहे थे, वो कांच से के धातु के रूप में उसको दिख रहे थे बाल, क्योंकि वो बिल्कुल भूरे बाल थे। और जो उसकी आंखें थी ऐसे लग रहा था कि अंधे कुएं की तरह, क्योंकि आंखें बाहर आ गई थी दर्द के मारे में। किसी को दर्द बहुत होता है तो आंखें बाहर आ जाती हैं। और उसकी जो ये जो पिंडलियां थी या जो जांगे जो है वो नदी के तट लग रहे थे। और ये जो उनके हाथ पैर वो क्या लग रहे थे, हाथ और पैर क्या लग रहे थे, ब्रिज की तरह से। 12 मील का कोई ब्रिज बन गया है यहाँ से वहां जाने का। और उनका जो पेट है, पेट ऐसे लग रहा था कि एक सूखा हुआ जलाशय। तो इस तरह से इसका वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में किस तरह से। तो जब ये पूतना के ऊपर भगवान को क्रीड़ा करते हुए देखा तो ब्रजवासी आए फटाफट, भगवान को उठाया, है ना, भगवान को उठाया, यशोदा माता और रोहिणी माता को दिया। और फिर क्या किया कि जो गोप और गोपियां उन्होंने कृष्ण के शुद्धिकरण के लिए कुछ गतिविधियां की, जैसे गाय की पूंछ को भगवान के पूरे शरीर पर टच कराया, गौमूत्र से भगवान को नहलाया। गाय का जो गौधूली है और गौमूत्र है वो बहुत ज़्यादा शुभ होता है, मंगलकारी होता है। तो ये सारा कुछ किया। और ये आप देख रहे हैं कि भगवान को जैसे कोई भी असुरी प्रवृत्ति की चीज जो है कोई भी उनको वो ना करे। उनको उनके माथे पे, है ना, काउडंग क्या बोलते हैं, गाय के गोबर से तिलक किया गया ना, और गौमूत्र से उनको नहलाया गया। गाय की पूंछ जो है उनके मुंह पर घुमाई गई कि जितने भी सारे जो अशुभ समय है वो सब निकल जाए। और उनके लिए भगवान का, नारायण का नाम लिया गया। और इधर क्या हुआ, इधर नंद बाबा मथुरा से गोकुल महावन आ रहे थे। तो उन्होंने पूतना की बॉडी देखी, उन्होंने कहा ये क्या है, उन्हें समझ ही नहीं आया क्या है, ये पहाड़ है या क्या है। तो क्या हुआ कि और उनको ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ने मायावी राक्षस ने मेरे को अपने वश में कर लिया है, वशीभूत कर लिया, वशीकरण कर लिया है और मैं गोकुल महावन की जगह कहीं और आ गया हूँ। उन्हें ये समझ में नहीं आया कि मैं गोकुल महावन में आ रहा हूँ। मुझे लगा कि कोई मायावी राक्षसी ने उसकी सिद्धियों और शक्तियों के माध्यम से मैं गोकुल महावन की जगह कहीं और ही चला गया, क्योंकि इतना बड़ा बाहर अमील का कुछ पड़ा होगा, क्योंकि जिस रास्ते से वो आते होंगे उनका वो परिचित होगा, तो वहां पे कुछ था ही नहीं। तो फिर क्या हुआ, ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और उसको जला दिया। और जलाने के बाद उसमें से इतनी खुशबू आने लगी कि कई किलोमीटर दूर तक ऐसा लगा अगुरु जलाया जा रहा। अगुरु मतलब जैसे अगरबत्ती कहते हैं, अगरबत्ती को आप जलाओगे तो कुछ दूरी तक आपको सुगंध सुनाई देगी, लेकिन क्योंकि भगवान ने पूतना के शरीर को स्पर्श कर लिया था, इसलिए उसका शरीर, मृत शरीर भी शुद्ध हो गया, खुशबूदार हो गया। ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसको जला दिया गया और बताया गया है कि अगर भगवान का अगर स्पर्श नहीं होता तो उसकी मृत शरीर से तो बदबू आती, वहां कोई खड़ा नहीं रह पाता, और वहां खुशबू आ रही है। तो ये तो भगवान ने उन पर कृपा करी कि उनको शुद्ध कर दिया और पूतना का फिर उद्धार किया कि पूतना को जो है भगवान ने गोलोक वृंदावन में स्थान दिया, धात्री का स्थान दिया, जहाँ पे वो यशोदा माता की असिस्टेंट बनी। असिस्टेंट बनने का मतलब क्या हुआ है, वो यशोदा माता को सहायता करती कृष्ण की सेवा करने में। तो देखिए अब उनको इनडायरेक्ट कृष्ण की सेवा मिल रही है। यशोदा माता कृष्ण की सेवा कर रही हैं और पूतना गोलोक वृंदावन में यशोदा माता की सेवा करके कृष्ण की सेवा प्राप्त कर रही है। कितनी बड़ी बात है। और यही वाले जो श्लोक हैं, जब सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ से बाहर नहीं निकल रहे थे और जैसे ही बाहर निकले तो वन में दौड़ के चले गए, तब
व्यासदेव ने, उनके पिता ने अपने शिष्यों को भेजा कि उनको बोला कि इनको बुला के लेकर आओ। तो उन्होंने ये पूतना के उद्धार के बारे में कुछ श्लोकों का उच्चारण किया जिसमें भगवान की दया और कृपा का दर्शन हमें मिलता है। तो अब आप सोचिए कि पूतना जो गलत इंटेंशन से भगवान को दूध पिलाने आई, उसको भगवान ने अपने धाम में धात्री के स्थान दिया, तो वो गोपियां, वो गाय, उनका क्या, जिन्होंने प्रेमवश अपना दूध पिलाया, उनका क्या हुआ होगा, वो कहां पहुंची होंगी। और हम जब भक्ति कर रहे हैं, साधना, वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं, अगर हम भगवान की प्रेम से, हृदय से, सरल हृदय से, बिना कपट भाव से, बिना स्वार्थ के, बिना नाम और यश की इच्छा से भगवान की सेवा करेंगे, तो भगवान हमें कहां ले जाएंगे, है कि नहीं। तो ये भगवान की महानता है। तो ये जो श्लोक हैं कि हमें ना सोचें भगवान जो है भावग्राही जनार्दन है। भगवान को क्या कहा जाता है, भावग्राही जनार्दन। तो भगवान जो है भाव भी देखते हैं और क्रिया भी देखते हैं। कि आप बोले कि मेरे को मंगल आरती के लिए सुबह उठने का मन तो करता है, लेकिन मैं उठता नहीं। उठना क्या है, क्रिया है। मन करता है, भाव है। भगवान भावग्राही जनार्दन है। तो भगवान समझ जाएंगे मैं उठूं या नहीं उठूं, मेरा मन तो करता है मंगल आरती में, तो मेरी मंगल आरती हो गई। ये सही है क्या? क्रिया भी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए क्या है ना, हम इतने अभी उच्च कोटि के नहीं हुए हैं कि हम जो है ऐसी भाव वाली चीजों को समझ सकें। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु की क्लास में इसलिए मोहन रूपा प्रभु जी बताते हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। प्रेम के बाद भी 6-7 और सीढ़ियां हैं जो भगवान के पास जाने के लिए हमें चढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, वो सीढ़ियों का नाम भक्ति रसामृत सिंधु में मोहन रूपा प्रभु जी ने क्लास में कई बार बताया। जैसे उसमें से एक है मादन महाभाव, तो जिसमें आप भगवान के लिए एकदम पागल हो जाओ। जैसे चैतन्य महाप्रभु को अपनी देह की सुध बुद्ध नहीं रहती थी, वो भगवान के स्मरण में इतना घूम जाते थे। तो कई बार जब उन्होंने कहा मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो उनके असिस्टेंट ने कहा, स्वरूप दामोदर ने कहा, आप एक ब्रह्मचारी को अपने साथ ले जाइए, वो आपका सेवा करेगा। तो उनके साथ एक व्यक्ति का जाना जरूरी था, नहीं तो वो कभी दीवार से टकरा रहे हैं, गिर रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं। ये सब जो भाव के लक्षण है ना, उनमें जो प्रदर्शित हो रहे हैं, तो उनको संभालने के लिए एक चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात श्री कृष्ण थे, तो उनको भी लेकिन वो भक्त के रूप में आए थे ना, हमें सिखाने के लिए कैसे हमें भक्ति करनी चाहिए, प्रेम से करनी चाहिए, हृदय से करनी चाहिए, आदर से करनी चाहिए, ये सिखाने के लिए आए थे। अभी तक आपका कोई क्वेश्चन है? बोलिए। एक ये श्लोक है जिसका तीसरे स्कंद में उद्धव जी ने भगवान की कृपा और दया के बारे में उच्चारण किया है। श्लोक है कम व दयालु शरणम व्रजेम। इसका क्या मतलब है कि भगवान कृष्ण की शरण से अच्छी शरण और कौन सी शरण हमें मिल सकती है, जहां पर इतनी दया, इतना प्रेम है, इतनी करुणा है। भगवान ने ये जो पूतना है, पूतना किस चीज को संबोधित करती है, बताया गया है कि ये कपटी गुरु को संबोधित करती है और हमारे चंचल मन को संबोधित करती है। मन हमारा जो है भगवान में नहीं लगने देता। मंगल आरती में उठने की हम कोशिश भी करेंगे तो मन रोक देगा, थके हुए हो, सो जाओ, कल चले जाना। और कल कभी आता नहीं। मन इतना बदमाश है, हमें हर रोज रोकेगा और फिर एक हैबिट बन जाएगी मंगल आरती नहीं अटेंड करनी। उनको बोलो मैं तो उठ ही नहीं पाता, मैं मंगल आरती कैसे, या मैं रीडिंग ही नहीं कर पाता, मैं हेयरिंग ही नहीं कर पाता। मैं आपको बताऊं, मैंने आपको 3-4 लेक्चर भेजे थे। वो लेक्चर अगर आप एक बार सुनना शुरू करोगे तो आपको इतने अच्छे लगे। मैं उसकी एक स्टोरी बताऊं आपको, बताऊं, देर तो नहीं हो रही। एक ब्रह्मचारी था, वो कोपिन पहनता था। ऑल्टर में हम जब जाते हैं तो अंडरवियर पहनना अलाउड नहीं है, उसमें कोपिन पहननी चाहिए क्योंकि सिले हुए वस्त्र जो है अशुभ माने जाते हैं। तो वो कोपिन उसका चूहा काट गया, तो वो गया गांव वालों से डिस्कस किया कि एक चूहे का क्या इलाज करूं। उन्होंने कहा कि भैया अब बिल्ली रख लो, बिल्ली के डर से चूहा नहीं आएगा, वस्त्र नहीं कटेंगे। बिल्ली रख ली। बिल्ली रात भर म्याऊं म्याऊं करती रहती थी, तो सुबह बेचारा मंगला आरती के लिए नहीं उठ पाता था। फिर वो गांव वालों के पास गया, भैया क्या करूं मैं।
गांव वालों ने कहा कि भाई आप जो है बिल्ली को दूध पिला लो, गाय रख लो, ठीक है। तो गाय रख ली, म्याऊ म्याऊ बंद हो गई। अब गाय को कौन पालेगा? उसका चारा लेकर आना, उसका दूध धोना, उसकी सफाई करना, है ना, सब उसमें बदबू हो जाएगी, कैसे उसको साफ रखना पड़ता है, बहुत मेंटेनेंस चाहिए। तो आप शादी कर लो। अब वो कुटिया में रहता था, एक झाड़ फूस की कुटिया थी छोटी सी, कुटिया में बेचारा अपनी कोपीन और धोती कुर्ता सुखाया करता था। बेचारे का वो काट गया चूहा, तो पहले चूहे से बिल्ली पे आया, बिल्ली से गाय पे आया, गाय से पत्नी पे आया। अब पूछा गाय वाले ने कैसे करें, मैं गाँव वाले से क्या करें भाई, आप शहर जाओ, कमाओ और एक बड़ा मकान लो, है ना। तो पत्नी आ गई। तो बताओ कि इतनी सी कोपीन को काटने वाली प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम कहाँ चली गई? बिल्ली आ गई, चूहा आ गया, बिल्ली आ गई, फिर वो गाय आ गई, पत्नी आ गई। अब वो बेचारा नौकरी ढूंढ रहा है, घर में मारा ये नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, घर ढूंढ रहा है, घर कहाँ मिलेगा, घर की किस्त कितनी है, EMI कितना है, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, क्या है, कैसे मेरे बच्चों का पालन पोषण होगा। अरे भैया भक्ति सब छूट गई। तो प्रहलाद महाराज जो श्लोक में बता रहे थे, प्रहलाद महाराज ये बता रहे थे भौतिक समस्या का समाधान। अब ध्यान से सुनिए, भौतिक समस्या का समाधान भौतिक समस्या से भी ज्यादा खतरनाक है। कोई इस उदाहरण से समझाया तो उन्होंने बोला कि वो अब अंडरवियर में आगे, पहले कॉपिंग पहनता था, अब वो अंडरवियर पहनने लगा, तो सब हंसने लगे, वहां पूरा हॉल हंसी से भर गया। वो पहले कॉपिंग पहनता था, वो कॉपिंग से अंडरवियर में आ गया। तो यानी कि कॉपिंग से अंडरवियर में आने का मतलब भजन भक्ति छोड़ दी, ऑल्टर में नहीं जाएगा, भगवान की सेवा नहीं करेगा, पत्नी की सेवा कर रहा है वो, ठीक है। पत्नी गाय की सेवा कर रही है, गाय का दूध बिल्ली को मिल रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैं आपको सबको ये कहूँगा कि हमारा जो मनुष्य जीवन है ये बड़ा कीमती है, इसका जो समय है वो नष्ट ना हो। तो इसमें यह है कि जो भी आप पूतना मोक्ष की कथा सुनेंगे, उसकी फलश्रुति ये है कि आप भगवान गोविंद के प्रति प्रेम प्राप्त करेंगे। गोविंद का मतलब क्या होता है? जो हमारी इंद्रियों को तुष्ट करे, जो गायों को संतुष्ट करे, ऐसे भगवान गोविंद है। और इसी पूतना भक्त की जो कथा को ध्यान से प्रेम पूर्वक, है ना, और पूरे आदर और श्रद्धा से जब हम सुनेंगे तो ये फलश्रुति हमें मिलेगी। अभी आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बाकी आगे तो और भी हैं। भगवान ने पूछना जो है पिछले जन्म में भगवान से कोई रिश्ते में थी? हाँ, पिछले जन्म में वो थी ना, मैंने बताया था, बलि महाराज की बहन थी। बलि महाराज की बहन थी। तो जब भगवान ने बलि महाराज का सारा कुछ छीन लिया और उन्हें कंगाल बना दिया, उन्होंने कहा कि अगर मेरे बस में होगा तो मैं इसको मार दूंगी। पहले तो उनको प्रेम आया कि बड़ा सुंदर थे, वामन देव बहुत सुंदर थे और उनके चेहरे से बहुत बड़ा तेज निकल रहा था। इतने सुंदर बटुक भगवान को देख करके वो बहुत आकर्षित हुई और उन्होंने कहा कि अगर काश ये मेरा बच्चा होता, और उसको ऐसा हृदय में भाव आया कि मैं इसको दूध पिला दूं। और जब उन्होंने बलि महाराज का सब कुछ छीन लिया, 3 पग जमीन नापने के माध्यम से, पैर का साइज तो 6 नंबर था, वो नंबर पता नहीं 6 नंबर से बढ़ के पता नहीं 6 लाख फीट हो गया, पता नहीं क्या हो गया, वो बेचारे ब्रह्मांड कम पड़ गए। उन्होंने तीसरा पग कहाँ रखूं ये तो बताओ। तो वो तो मैंने आपको बलि महाराज की कथा बताई थी कि किस तरह से भगवान ने उनके साथ छल किया। तो ये मैंने आपको बताया। उसके बाद तो खैर शक्तासुर के साथ भगवान ने कैसे शक्तासुर और तरणाव्रत को जो है उद्धार किया। तो भगवान लंच टाइम से पहले कम से कम 3 असुर को मारते थे। अभी इस ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी ने बताया ना, 11 साल भगवान रहे गोकुल महावन में, और लंच टाइम से पहले कम से कम 3 असुर को मारते थे। तो 11 साल इंटू 365 इंटू 3, गणित में कोई अच्छा तो मल्टीप्लाई करो, देखो कितने असुरों को मारा है। खाना खाने से पहले यानी कि मध्याह्न काल से पहले, दोपहर 12 बजे से पहले 3 असुर फिनिश, मारते ही रहते। कंस के पास कितने सारे थे। कंस जो है पहले क्या करता था, असुरों को जो है उनके राज्य पे हमला करता था, फिर उन्हें बंदी बना लेता था, फिर उन्हें अपना सेवक बना लेता था। तो फिर पूतना भी जो है, पूतना के भाई थे बकासुर, ये सब जो है उनके बन गए सहयोगी। तो और किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? पर
जी वो पिछली बार बताया था मोर पंख राधा रानी की तरफ जो झुका चलती थी। हाँ, तो उसका आप बताइए, आपने पहले देखा विग्रह में? हाँ, क्या देखा? वो मोर पंख राधा रानी की तरफ और चंद्रिका कृष्ण भगवान की। देखिए क्या है, भगवान जो है राधा रानी की प्रेम के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते, इसलिए भगवान का जो मोर पंख है वो राधा रानी की तरफ झुका रहता है। इसी तरह से राधा रानी का जो चंद्रिका है, राधा रानी को कृष्ण की सेवा के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। उनके मन में, उनके मस्तिष्क में या फिर भावना में कृष्ण की सेवा के अलावा कोई विचार ही नहीं है। तो इसलिए दोनों इतने एक दूसरे के प्रति इतने समर्पित हैं, इतने दूसरों के प्रति प्रेम की भावना है कि भगवान को अगर आप जानना चाहें कि भगवान कौन से हैं कृष्ण भगवान, किसी को बोले भाई मंदिर है जाके तेरा दर्शन कर लो, तो आप बोल दोगे भाई जिसके सर पे पीकॉक फेदर है या मोर पंख है वो भगवान कृष्ण है, तो वो पहचान लेगा कि नहीं? तो भगवान की पहचान वृंदावन में दो चीजों से होती है, बांसुरी और मोर पंख। बाकी द्वारका में और मथुरा में भगवान ये चीजें नहीं ले रखते अपने साथ। द्वारका में तो थोड़ा राजा है ना, द्वारका और मथुरा में तो राजा है। राजा क्या क्या काम, राजा तो मुकुट पहन के रखे हुए, वहां पे भगवान का ऐश्वर्य है और यहाँ पे सिर्फ प्रेम है, सिर्फ प्रेम। बच्चे जो है वो जो ग्वाल बाल के बच्चे हैं वो भगवान के मुंह में डाल रहे हैं भोजन, फिर उसमें से निकाल के खुद खा रहे हैं। कोई भगवान के कंधे पे चढ़ रहा है, अब बताओ भगवान के कंधे पे कोई चढ़ सकता है क्या? उन्होंने कितनी आध्यात्मिक स्वीकृतियां अर्जित की होंगी भगवान के कंधे पे खेलने के लिए, है ना? वो ये होता था ना कि वो दो टीम्स थी, एक बलराम टीम थी, एक कृष्णा टीम थी, तो जो हारेगा वो उसको अपने कंधे पे बिठा के नदी पार करेगा। तो वहां पर भी एक असुर मिल गया था जिसको बलराम जी ने मारा था। तो एनीवे ये सब बहुत सारी लंबी कथाएं हैं। अब आप देखिए पूतना की वध अगर हम पढ़ेंगे तो 2-3 पेज में पूतना वध कृष्णा बुक में है। भागवतम का स्कंद भी है, उसमें 26 रीजन नहीं है, तो मैंने आपको ये रीजन बताया। ये रीजन मैंने जो सीखे वो आपको बताया, मैंने नरसिंह कवच के बारे में भी जो सीखा वो आपको बताया, आपको फायदा हो मेरा यही हेतु है। और मैंने आपको आज प्रश्न पूछा था भगवान से मिलने का क्या उपाय है? दूसरों पे दया करना के लिए करना, भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना, किसी से देश ईर्ष्या नहीं करना, सब और उनके प्रति नकारात्मक विचार नहीं रखना। दो भूल गई, किसी से द्वेष नहीं करना। हाँ, अब आप ध्यान से सुनिए। हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना। गलत। 2 क्वेश्चन मैंने इसलिए जानबूझ करके साथ पूछे थे क्योंकि दोनों एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन दोनों है नहीं एक जैसे। मैं आपको दिखाता हूं, एक जो 11-55 श्लोक है भगवत गीता का, उसमें बताया गया है कि भगवान से मिलने का क्या उपाय है। पहला, भगवान की भगवत्ता को समझना, भगवान कृष्ण की भगवत्ता को समझना। दूसरा, हर कार्य भगवान के लिए करना। ये कैसे होगा? ये तब होगा जब हम भगवान का हमेशा स्मरण करेंगे। अच्छा, भगवान का स्मरण कैसे होगा? ये तब होगा जब हम भगवान के भक्तों के संग में रहेंगे। 2 कारण हो गए। पहला मैंने बताया भगवान की भगवत्ता को समझना, दूसरा भगवान को हर समय हर कार्य भगवान के लिए करना, तीसरा भगवान की भक्ति करना, चौथा भौतिक आसक्ति त्याग देना, और 5वां किसी व्यक्ति विशेष से दुर्विचार या दुर्भावना, द्वेष, ईर्ष्या का भाव नहीं रखना। अगर ये 5 चीज करेंगे तो भगवत गीता का श्लोक 11.55 गारंटी दे रहा है आपको भगवान से मिला देगा। ये क्लास में मैं कई बार बता चुका हूं, लिखवा चुका हूं, लेकिन आज किसी ने भी उत्तर सही नहीं दिया। किसी ने भी उत्तर सही नहीं दिया, तो मैंने कहा मैं ठीक से दोबारा बता देता हूं। दूसरा क्वेश्चन, भगवान को तुरंत संतुष्ट करने का क्या उपाय है? कि भाई अब ये घिस घिस के सीढ़ी चढ़ के जाएं भगवान के पास, ये एलिवेटर से रॉकेट से ही चल लेना है। तो किसी को रॉकेट में जाने का माने फटाफट भगवान के पास पहुंचना है। तो भगवान को जल्दी से प्रसन्न करने, संतुष्ट करने का पहला उपाय ये मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना। दूसरा उपाय ये है हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना और खुश रहना। मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मैं रोने लगूं भगवान,
मैं तो अच्छा आदमी, मेरे को दर्द क्यों दे दिया? भगवान खुश नहीं होंगे। प्रहलाद महाराज को इतनी प्रॉब्लम आई, प्रहलाद महाराज ने कभी शिकायत की, भगवान मैं आपका नाम जप कर रहा हूँ, इतना स्मरण कर रहा हूँ, और आप मुझे कभी हाथी से कुछ अखबारों नीचे कर रहे हो? नो, ऑलवेज, हमेशा चीयरफुल, हमेशा स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए प्रहलाद महाराज। कभी भी देख लो महाअवतार नरसिंह मूवी में, देखो आप प्रहलाद महाराज के भाव कैसे हैं, इतना कष्ट आ रहा है तो भी मुस्कुरा रहे हैं। वाह, वंडरफुल, बहुत बड़ी बात है। तो तीसरा क्या है? दूसरे दीवों पे जया करना, उनको मंदिर से जोड़ना, भगवान से जोड़ना, उनका उद्धार करना। ये 3 चीज करेंगे तो भगवान को हम जल्दी से संतुष्ट कर पाएंगे। मेरे क्वेश्चंस जो थे ठीक थे। मैं आपको श्रीमद् भागवतम का वो श्लोक भी बता देता हूँ जिसमें ये लिखा हुआ है। मैंने बताया भगवान से मिलने का उपाय 5 चीजें, वो 11:55 है। बाकी दूसरा भी मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है। नारद मुनि ने प्रचेतास को बताया था। देखिए ये वाला श्लोक है, ये दिख रहा है 11:55। हाउ टू मीट कृष्णा, यानी कि कृष्ण से कैसे मिलेंगे। मत कर्म कृण मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यसा मामेति पांडवा। 5 चीजें करोगे तो भगवान मिलेंगे। ठीक है, 5 चीजें ये करनी है। फिर क्या है? श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद के 31वें अध्याय का 19वां श्लोक है जिसमें लिखा गया है सबसे तेज तरीका जिससे हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। उसमें श्लोक क्या है? दया या सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा सर्वेंद्रियो पश्यन्त्या च तुष्यति आसु जनार्दना। तुष्यति आसु जनार्दना मतलब जनार्दन भगवान तुष्यति हो जाएंगे, मतलब आपसे खुश हो जाएंगे। क्या करके? दूसरे जीवों पर दया करके, उन्हें मंदिर से जोड़ के, प्रचार के माध्यम से, या उनको प्रसाद खिला के, हरि नाम का जप करा करके, या अपनी परिस्थिति में खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखिए। ये 3 कार्य करेंगे तो भगवान को आप जल्दी से संतुष्ट कर पाएंगे। और भगवान से मिलने के लिए मैं इस श्लोक के माध्यम से, और ये श्लोक जो है पूरे भगवत गीता का सार श्लोक है। इसके अगर आप तात्पर्य को पढ़ेंगे, श्रील प्रभुपाद बताएंगे, जैसे मैं बताया जाता है ना, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। वो जो है समरी श्लोक नहीं है। समरी श्लोक ये है जो भगवान से मिलने का उपाय बता रहा है। आप इसमें प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ लीजिएगा, है ना। तो ये श्लोक में बताया गया भगवान की भगवत्ता को समझना, दूसरा हर कार्य भगवान के लिए करना, तीसरा भगवान का भक्त बनना, चौथा किसी के प्रति द्वेष ईर्ष्या का भाव नहीं रखना, नकारात्मक विचार नहीं रखना, और 5वां और आखिरी अपनी भौतिक आसक्तियों को त्याग देना। अब ये तो मैंने समझा दिया इस श्लोक के माध्यम से। मैं आपसे पूछूंगा भौतिक आसक्ति को कैसे त्यागोगे? भक्ति करके, हरि कथा सुन के। मैंने आपको बताया था कि अगर आप भक्ति करेंगे तो आपकी आसक्ति चली जाएगी। जैसे एच है ना, मटेरियल हैंकरिंग्स। मटेरियल हैंकरिंग्स मतलब भौतिक आसक्ति चली जाएगी। हरि कथा इतनी पावरफुल है। ठीक है, और कुछ बताऊं या हो गया आज का? समाप्त करूं या और कुछ बताऊं? बताऊं? भगवत गीता में भगवान ने बताया सुखी कैसे रहेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। आपको श्लोक ढूंढ करके मुझे अगली क्लास में बताना है। सारा होमवर्क क्लास वर्क मुझसे कराओगे, मैं थक जाऊंगा। अब मैं थोड़े सालों बाद सीनियर सिटीजन बनने वाला हूँ, मुझसे इतना काम मत कराओ। ठीक है, 4 साल के बाद मैं सीनियर सिटीजन हो जाऊंगा। ठीक है, क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? एनीवे वो कोई इशू नहीं है। मेन चीज ये है कि भगवत गीता में छुपा हुआ है। जैसे भगवान ने एक श्लोक बनाया, भोक्तानाम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। शांति का उपाय बता दिया। क्या? मुझे ही भोक्ता मानो, मुझे ही स्वामी मानो। तो अगर आप ऐसा मानोगे तो आप परम शांति को प्राप्त करोगे। ये शांति का फॉर्मूला भगवान ने दिया हुआ है भगवत गीता में। जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है, श्लोक दिया हुआ है, भोक्ताराम एकतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। शांति का फॉर्मूला। मैं पूछ रहा हूँ, सुख का क्या फॉर्मूला, आनंद का क्या फॉर्मूला है, खुशी का क्या फॉर्मूला? हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है। भैया भगवत गीता में श्लोक ढूंढ करके बताओ। आप लोग साधना रिपोर्ट भर के भेज रहे हो 2 घंटा 3 घंटा, या सुख और खुशी का मुझे रहस्य बताओ भगवत गीता से। ढूंढो,
बताओ अगली क्लास का होमवर्क है, मैं नहीं बताऊंगा। आप मेहनत करके ढूंढोगे तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, क्योंकि अगर मैं बता दूंगा तो भूल जाओगे, क्योंकि मैं बता रहा हूं, भूल रहे हो, बता रहा हूं, भूल रहे हो। मैसेज के द्वारा पूछ रहा हूं, क्लास में पूछ रहा हूं, तो कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, मिक्सचर हो रहा है, खिचड़ी हो रही है। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ, इस आंसर का क्वेश्चन वहां, ऐसे नहीं मिलेंगे भगवान। भगवान के लिए बहुत कड़ी आपको दृढ़ वो रखनी पड़ेगी, मतलब मुझे भगवान चाहिए बस, किसी मुझे उल्टा लटका दो यहाँ पे 6 घंटे तक, भगवान चाहिए बस, मुझे भूखा रख दो, मुझे भूखा रख दो, प्यासा रख दो, मैं भगवान चाहिए। वो जो लौल्यम है ना भगवान की प्राप्ति का, भगवान से मिलने का, वो चाहिए, तब आएगा जज्बा, जिसको कहते हैं जज्बा। चाहे जो कुछ हो जाए, आग लग जाए, भगवान से मिलकर ही रहूंगा, ये जब आएगा ना तो भगवान मिल जाएंगे, भगवान कहीं नहीं जाएंगे, भगवान तो यही है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे, हरे बोल। आप सब भक्तों ने मेरे को सहन किया, मेरे को क्षमा कीजिए, मेरी बात कुछ आपको पर्सनल ना लग गई हो। ठीक है, मैं आपको कभी भी ऐसा लगे कि मैं आपको कुछ डांट रहा हूँ या कुछ बोल रहा हूँ, हमेशा आप ये मानना मैं आपकी भक्ति के बारे में चिंतित हूँ। खास तौर से वो व्यक्ति जिनको मैं डांट रहा हूँ या कुछ ऐसा बोल रहा हूँ जो आपको अप्रिय लग रहा है, मेरे हृदय में केवल यही है कि आप भगवान को इसी जन्म में मिल जाओ। ये सड़ा हुआ जगत है, यहाँ पे दोबारा मत आना, यहाँ पे सिर्फ कष्ट दुख है, यहाँ पे कोई खुश नहीं है, कोई सुखी नहीं है, और रह भी नहीं सकता। भगवान ने डिजाइन ऐसा कर दिया, हम उसको कुछ नहीं कर सकते, हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे हम दुखी रहेंगे, हम हमेशा निराश रहेंगे, हम मायूस रहेंगे, और हमको हमेशा कोई कभी कोई आगे पड़ोसी तंग कर जाएगा, कभी पत्नी कुछ बोल जाएगी, कभी बच्चे कुछ बोल जाएंगे, कोई ना कोई हमको वो पिन चुबाता रहेगा। पिन है ना, पिन चुबाता रहेगा। इसलिए भैया भगवान का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो तो पिन चुभना बंद हो जाएगी। ठीक है, हरे कृष्ण। हम सभी बात मिलकर प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, स्वागत करेंगे। हरे कृष्ण। स्वागत करो, दोबारा क्लास लो।